तो हेलो भाइयों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल पावरफुल सनी लॉ का सीजन 2। और भाइयों, जिन्होंने भी एपिसोड 20 तक देख लिया है तो एपिसोड 21 इसी सीजन में है भाइयों। और कितना स्किप करना है वो मैं लिख दूंगा, तो आप उतना स्किप करके एपिसोड 21 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कोई बोलता है कि ये तो ब्लैक क्लाउड सिटी का बॉक्सिंग मास्टर है। और तभी हम देखते हैं ये होता है चाटने वाला, जो कि बोलता है मैं समझ सकता हूँ सनी लॉ बहुत ही खुश होंगे क्योंकि उनको इतना अच्छा जो अपॉर्चुनिटी मिला है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये तो पूरा प्लान था, मुझे इन लोगों ने फंसाया है, मुझे यहाँ से निकलना होगा कोई ना कोई बहाना बना के। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बहाना सोचता है और बोलने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं वही हट्टा कट्टा इंसान हमला कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे और बोलता है आपका शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये तो गलत है, मुझे इसने चांस ही नहीं दिया कुछ बोलने का, और ये बॉडी बहुत कमजोर है, अगर उसका एक भी हिट लगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं एक बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है हट्टे कट्टे इंसान का। और तभी हम देखते हैं वो हट्टा कट्टा इंसान बोलता है ल्यूसू मुझे छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं ल्यूसू बोलता है गधे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सनी लॉ को चोट पहुंचाने की, वो भी पब्लिक में। और तभी हम देखते हैं ल्यूसू उसको जाके दीवार में भिरा देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम सच में बेशरम हो और अभी माफी मांगो इनसे। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं तो बहुत ही लक्की हूँ कि ल्यूसू मेरे साथ था, ये तो बहुत ही स्किलफुल है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है थोड़ा अकड़ में आके कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा वल्गर इंसान यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा पार्टी खराब कर देगा, मेरा इसके कारण दिमाग खराब हो गया है, मैं जा रहा हूँ अब रेस्ट करने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और कोई अपॉर्चुनिटी मिला के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं वही बुढ़ा इंसान हमारे मेन कैरेक्टर को रास्ता बताने लगता है कि इधर से चलिए। और तभी हम देखते हैं चटेरा बोलता है कि ये कितना बड़ा कचरा था। और तभी हम देखते हैं कुछ वक्त का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान वापस आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा फ्यूचर में जिसके कारण तुम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे भी तुम्हें तो मार्शल आर्ट आती ही नहीं है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थोड़ी तो मेरी रिस्पेक्ट कर ले भाई। और तभी हम देखते हैं टांगली बोलता है कि तुम मेरे बारे में इतना केयर कब करोगी, तुम्हें तो बस ब्रदर इन लॉ की पड़ी है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है अब चलो बिजनेस पे आते हैं, तुमने इन्वेस्टिगेट किया तो तुमको क्या पता चला। जिसपे टांगली बोलता है कि हमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला आज, और जितना ये सिटी अच्छा दिखता है उतना ये सिटी है नहीं उतना अच्छा। और टांगली एक्सप्लेन करने लगता है हम लोग ने लोगों से पूछा तो हमें पता चला जो ज्यादातर राइट्स है वो तो लोअर ऑफिशियल के पास है और कैसल लैंड के पास तो बहुत कम पावर है, और वो तो रियल में फार्मिंग करता है सिटी के बाहर और उसके पास तो कुछ ही बॉडी गार्ड्स है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये जो कैसल लैंड है ये तो बस ध्यान भटकाने के लिए है, पीछे तो कुछ और ही हो रहा है। और टांगली बोलते हैं और कुछ डिमोनिक मॉन्स्टर क्योस मचा रहे सिटी के बाहर, जिसपे गार्ड्स इस क्योस को खत्म करते हैं। और रीमर्स तो ये भी फैल रहे हैं कि कुछ डाकू है सिटी के बाहर, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है डाकू। और तभी हम देखते हैं यान बोलता है कि सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात तो ये है कि जो डाकू है वो किसी को हर्ट नहीं करते और वो बस डेजर्ट में पाए जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे तो लगता है यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स है इस सिटी में। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आ रहा होता है, जिसपे यान बोलता है कि बाहर कौन है, जिसपे टांगली बोलता है अच्छा ये डीमन कमांडर है तो तुम बिल्कुल हिलना मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं यान अपने टांगली को पकड़ लेता है और बोलता है ये अपने मेन कैरेक्टर ने ही किया होगा, उसी के कंट्रोल में ये होगा। जिसपे टांगली बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर क्यों है, क्योंकि तुम तो लड़की हो, लड़की के पास इतने पावर नहीं होना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वही डीमन कमांडर के अंदर आ जाता है और बोलता है कि आज रात मैं देखूंगा कि ये सिटी में क्या हो रहा है। और हम देखते हैं दूसरे जगह का सीन जहाँ पे डेजर्ट का एरिया रहता है और ये सिटी के बाहर का सीन होता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ तो बहुत ही अच्छा वेदर है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाने का साउंड आता है, वो भी एक लड़की का, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसी साइड में भागने लगता है और बोलता है कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। और तभी हम देखते हैं इधर पे बहुत सारे डिमोनिक मॉन्स्टर होते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ पे तो हजारों ही मॉन्स्टर है और ये सब रेडी है कि सिटी पे हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ और भी है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कुछ खतरनाक मेरे तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण ये पूरे ही डिमोनिक मॉन्स्टर्स डर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पूरे ही हिल रहा होता है और हम देखते हैं पूरे ही डिमोनिक मॉन्स्टर डर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक लड़की को, और तभी हम देखते हैं वही लड़की डिमोनिक मॉन्स्टर पे हमला कर देती है और उनका गला काट देती है। और उस लड़की को देख के सभी डिमोनिक मॉन्स्टर भागने लगते हैं और हम देखते हैं वो लड़की और दूसरे लड़की को जो कि मुसीबत में थी उसको बचा लेती है और बोलती है कि तुम लोग ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिसपे वो लड़की लोग बोलने लगते हैं कि आपका शुक्रिया, हम लोग ठीक है।
और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर छुप के ये सब देख रहा होता है और बोलता है ये कितनी पावरफुल लड़की है और मैं इसके साथ लड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं इसको सेंस कर लेती है वो लड़की और उधर पे अटैक कर देती है, लेकिन इसको बस एक चूहा मिलता है जिसपे ये लड़की बोलती है चूहा और वो वहां से निकल जाती है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जमीन के अंदर से निकलता है और बोलता है उस लड़की ने तो मुझे मार ही दिया था और वो तो मैं अच्छा था कि मैं दूर था उस अटैक से, उसके लिए मैं बस थोड़ा चोट खाया हूँ, नहीं तो मैं मारा जाता। और तभी हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वापस सिटी में आ जाता है और बोलता है मैंने पूरी रात इन्वेस्टिगेशन की लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। और तभी हम देखते हैं उधर पे बहुत खतरनाक साउंड आ रहा होता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये साउंड तो वही चाटने वाले के रूम से आ रहा है, वहां पे ये क्या चल रहा है। और हम देखते हैं चाटने वाला बोलता है कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, तुम देखो मेरा कमाल। और तभी हम देखते हैं उसका काम जल्दी हो जाता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ करना, और लेकिन जो मैंने आवाज सुनी थी वो इस लड़की की नहीं थी, वो किसी और की थी। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सिर में दर्द होने लगता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही इस डीमन कमांडर का बॉडी का यूज कर लिया, अब मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक बर्ड के अंदर चल जाता है और बोलता है मुझे इसका यूज करके जाना होगा वापस घर में, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोलता है कि मैं ये कहाँ जा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं ये बर्ड एकदम स्टाइल में जाता है और बोलता है कि लेटर आया है। और तभी हम देखते हैं एक हाथ आता है और उस बर्ड को पकड़ लेता है और वही चाटने वाले के पास आ जाता है और जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मैं चाटने वाले के रूम में आ गया, मुझे लगा नहीं था कि ये लेटर इसके लिए आया होगा। और तभी हम देखते हैं चाटने वाला बोलता है अरे लेटर तो बहुत फास्ट आ गया, ये तो 7th प्रिंस की तरफ से है, उन्होंने बोला है कि ट्रैप रेडी है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और तभी हम देखते हैं 7th प्रिंस ने उस लेटर में लिखा होता है कि तुमको कल ईस्ट साइड में डेजर्ट की तरफ जाना होगा, वो भी ट्रेड कार्बन के साथ, और हाँ याद रखना इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस पे चाटने वाला बोलता है कि अगर हम लोग को पैसा मिल गया तो 7th प्रिंस अगला राजा बन सकेगा और हमें बहुत सारी लड़कियों के साथ सोने का मौका मिलेगा, जिसपे उसके सामने वाला नौकर बोलता है हाँ मास्टर। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वापस से लड़कियां। और तभी हम देखते हैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक ड्राइवर बन के जा रहा होता है वही ट्रेड कार्बन में, और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे तो इन सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ये लोग अगर मेरे बारे में जान जाएंगे तो मेरे तो जान निकाल लेंगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर इन जगहों को देखता है जिसपे उसको लगता है कि ये तो मैंने कभी देखा है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि हम लोग ईस्ट के तरफ नहीं जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं जो कि सैनिक सब होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेते। और तभी हम देखते हैं वही नौकर बोलता है क्या लगा था सनी लॉ, मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा, आप ड्राइवर बन जाएंगे तो, वैसे चलिए बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं तो पकड़ा गया, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा और जीयू ट्रांसफर टेक्निक तो मैं अभी यूज ही नहीं कर सकता हूँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सारे कपड़े उतार लेता है और अपने रूप में आ जाता है और बोलता है मुझे तो लाइफ की एक्सपीरियंस करने में मजा आता है, तुम्हें नहीं पता है क्या। जिसपे ये लोग हंसने लगते हैं और बोलता है कितना नौटंकी करेगा, और वैसे भी हम लोग ने बहुत मेहनत की तुम्हें मारने के लिए, लेकिन आज तुम खुद आ गए हमसे मरने के लिए। और तभी हम देखते हैं पीछे से बहुत ही खतरनाक मर्डरस फोर्स आता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है ये फोर्स ये तो सिमिलर है किसी से। और तभी हम देखते हैं वही नौकर पीछे देखता है और हम देखते हैं एक अटैक आता है और ये सारे ही बंदे मारे जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो वही लड़की है, और हमें दिखाया जाता है ये वही रात वाली लड़की होती है। और हम देखते हैं वही लड़की बोलती है कि तुम कौन हो। और तभी हम देखते हैं डीमन सेक्ट का सीन जहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि मास्टर हमने बहुत ही ट्राई किया लेकिन हमें यंग मास्टर सुयुलान के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है और वो गायब है 10 दिनों से। जिसपे डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाते हैं और उनको अपने वही पहले जन्म के बच्चे के बारे में याद आता है और डीमन लॉर्ड एक ऑर्डर देते हैं जो कि हमें नहीं बताया जाता है। और उसकी स्टार्ट में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है कि ये जो विंड है डेजर्ट की ये बहुत ही सुंदर दिखती है, लेकिन अचानक से ये चेंज हो जाती है ब्लड के टेस्ट में। और हम देखते हैं ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि बोलता है वो सिकल मेरे गर्दन पे ही था, और वो लड़की तो क्या ही सुंदर दिख रही थी लेकिन उतनी ही डरावनी थी। और तभी हम देखते हैं वही लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का गला काट देती है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मेरा गला कट गया,
या मेरा गला अभी भी है और मैं तो 3 जन्मों से वर्जिन हूँ। ऐसा क्यों गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और मुझे आखिरकार वाइफ मिली लेकिन मैं उसके साथ सो भी नहीं पाया और आप मुझे अभी मारना चाहते हैं और अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का गला नहीं कटा होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं मरा नहीं अभी तक। और तभी हम देखते हैं उस लड़की के पास एक पेंडेंट होता है जो कि रॉयल फैमिली का होता है, जिसपे वो लड़की बोलती है क्या तुम रॉयल फैमिली से हो? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं रॉयल फैमिली से हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि असली मर्द को कभी झुकना नहीं चाहिए और इस क्रिटिकल मोमेंट पे मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वो आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए उस लड़की पे। और तभी हम देखते हैं वो पैर पकड़ लेता है लड़की का और बोलता है कि आप कितनी सुंदर हैं, आप तो मून है इस डेजर्ट की, प्लीज मुझे मत मारिए मम्मी, और आप जब तक मुझे जिंदा रखोगी मैं तब तक आपके लिए कुछ भी करूंगा। और मेरी वाइफ बहुत रिच है तो अगर आप मुझे जाने दोगी तो वो बहुत कुछ आपको देगी। जिसपे वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है हटो मेरे पैर से। और वो बोलती है अच्छा तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, वैसे तुमने ये खुद ही बोला है तो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देती हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का बस चिल्लाने का आवाज आता है। और हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई है यहाँ पे, कोई सुन भी रहा है, मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिए हो क्या? और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक जेल में होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के आगे एक कुत्ता होता है जिसको अच्छा खाना मिल रहा होता है और वो आराम से बैठा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और बोलता है तुम लोग इंसान भी हो, तुम लोग तो कुत्तों के तरह भी मुझे ट्रीट नहीं कर रहे, मैं थक गया लेकिन अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और वो लड़की वो कितनी पावरफुल थी और वो मर्डरस और उसके कारण तो डिमोनिक मॉन्स्टर भी डर रहे थे और वो भाग रहे थे। और ये कौन सी जगह है और मैं जीयू ट्रांसफर टेक्निक यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं कोई मैसेज नहीं भेज सकता, मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ। और मुझे मत बोलना कि मैं पहला एमसी होने वाला हूँ जो कि यहाँ पे मरने वाला हूँ, लेकिन अगर ये मेरा लास्ट लाइफ है तो मुझे इस बॉडी को छोड़ना होगा और ट्रांसफर टेक्निक का यूज करना होगा। लेकिन इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि ये टेक्निक बॉडी पे ही रिलाई करती है और बॉडी नहीं रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्मेल आता है वो भी बहुत अच्छा। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बच्चा होता है जिसके हाथ में चिकन लेग होता है और वो बच्चा बोलता है कि हेलो क्या आप बुरे आदमी हैं, मुझे तो आपसे दूर रहने के लिए सबने बोला है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुमको मैं एक बुरा आदमी लगता हूँ, ये क्या मजाक कर रहे हो, तुम मेरे फेस पे सिंसियरिटी नहीं देख सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर का फेस इतना भोला लग रहा है कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये बच्चा कितना भोला हमारे मेन कैरेक्टर को समझ रहा होगा। और तभी वो बच्चा बोलता है अच्छा ठीक है तो आप ये चिकन लेग ले सकते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भूखे कुत्ते के तरह वो चिकन ले लेता है और जाके साइड में कुत्ते की तरह खाने भी लगता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में होगे तो मैं और टांगली तुम्हें हेल्प करेंगे। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है इंग हमें यहाँ से चलना होगा, तुम्हारी बहन यू आने वाली होगी। और तभी हम देखते हैं ये होती है बड़े बड़े अरमानों वाली जो कि बोलती है मुझे लगता है तुमने बहुत दिनों से खाया नहीं है, उसके लिए फूड लो और इसको छुपा लो और यू को पता मत लगने देना। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपका शुक्रिया मिस बड़े वाली, और सुयुल्लान आपको हमेशा याद रखेगा ये पूरी लाइफ में। जिसपे बड़े वाली बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है बड़े वाली से, मुझे बाओ बोलो, और तुम्हारा नाम सुयुल्लान है, मुझे लगा तुम्हारा नाम टांगली है। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है जिसपे बाओ बोलती है कि चलो यहाँ से तुम्हारी बहन आ रही है और चलो देखने उसने कोई मेडिसिन लाया होगा जो तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर सकता है। और तभी हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि बोलता है बाय मिस्टर सू। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भूखे कुत्ते के तरह उसको बाय बोलता है और बोलता है चिकन लाना भूलना मत अगली बार। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कौन सा डिसीज, और वैसे मैंने कुछ फैमिलियर फोर्स को तो सेंस किया था जब मैं उससे बात कर रहा था और वो फोर्स मुझे डिमोनिक मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था जो कि सभी चीज को बर्बाद करना चाहता है। इसका मतलब वो बच्चा ह्यूमन और डीमन का मिक्स ब्लड का तो नहीं है, ये तो बहुत मजेदार है, मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का एक हंसता हुआ चेहरा, लेकिन हम देखते हैं उसी के पीछे एक डिमोनिक मॉन्स्टर से भी सबसे खतरनाक वही लड़की को। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। और तभी हम देखते हैं उसी लड़की को और इसका नाम यू होता है तो अब हम लोग इसको यू ही बोलेंगे, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को जेल से आने के लिए कहती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तुम हो, क्या हुआ? जिसपे वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को हथकड़िया दे देती है और बोलती है कि इसको पहन लो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा अब ये पहन के मुझे बोलना है जोर से आई लव यू। जिसपे वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये सब बात करना बंद करो और चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं यू हमारे मेन कैरेक्टर को कुत्ते की तरह घसीट के ले जाती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम थोड़ी सी
जेंटल नहीं हो सकती? अगर मैं एक कुत्ता भी हूँ तो मेरे पास कुछ राइट्स है। और तभी हम देखते हैं यू इस पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं यू का सिकल हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पे होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक शांत कुत्ते के तरह अब चलने लगता है। और हम देखते हैं बाहर का सीन और ये एक विलेज होता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यहाँ पे तो सिर्फ लड़कियां इस विलेज में, और ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रही है जैसे कि मैं एक डिमोनिक मॉन्स्टर हूँ। इनकी आंखें देख के मुझे तो लगता है ये मुझे टॉर्चर करके मारना चाहती है। और इनको ये चोटें कैसे लगी? मुझे नहीं लगता है कि ये आसान होने वाला है। और तभी हम देखते हैं यू बोलती है कि हम लोग पहुंच गए हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये हर्ब ये जानी पहचानी सी लग रही है। और तभी हम देखते हैं पीछे से यू उसको लात मारती है और हमारा मेन कैरेक्टर जाके हर्ब्स में गिर जाता है और बोलता है कि इसका टेस्ट तो कितना तीता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और गाली देता है यू को। और तभी हम देखते हैं यू अपना सिकल निकाल लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पे रख देती है और बोलती है कि तुम सेंट्रल प्लेन एरिया से हो ना, तो मुझे बताओ कि ये हर्ब्स का क्या इफेक्ट होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता कि ये हर्ब्स कौन से है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि मेरे पास तो सबसे खतरनाक स्किल बची हुई है, उसका नाम है हेवनली स्क्रोल, और इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। चलो हेवनली स्क्रोल मुझे बताओ कि ये हर्ब्स कौन से हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है इन हर्ब्स के बारे में। और हमारा मेन कैरेक्टर यू को बोलता है कि मुझे अब पता है, मुझे लगता है ये जो हर्ब्स है वो डिमोनिक मॉन्स्टर को हटाने में हेल्प करती है। इसका मतलब वो बच्चा सच में। और तभी हम देखते हैं यू गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमको पता है मेरे छोटे भाई के बारे में। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे भाई के बारे में, वो हमेशा भूखा होता है ब्लड के लिए कभी कभी, और ये बिल्कुल डिमोनिक मॉन्स्टर के तरह है और ये एक बीमारी है। लेकिन हाँ ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर तुम मुझको मार दोगी तब यहाँ पे कोई नहीं है जो उसको ट्रीट कर पाएगा। और हम देखते हैं यू को जो कि अब भीगी बिल्ली बन जाती है और बोलती है कि तुम मेरे भाई को कैसे ठीक करने वाले हो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करने लगता है ये जो बीमारी है मुझे लगता है ये अनेमिया है, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए नजर रखनी होगी इन चीजों पे, और इन दिनों में ऐसे हर्ब्स की मुझे और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें ढूंढ के लाना होगा। और ये सब छोड़ो, अगर मैं उसको ठीक कर देता हूँ तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा। और चलो अब लेट हो रहा है तो मुझे जाने दो आराम करने के लिए। और तभी हम देखते हैं यू हमारे मेन कैरेक्टर को कुत्ते की तरह फिर से घसीट के ले जाने लगती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है कि बचाओ। और हम देखते हैं यू आराम से उसको टेंट के अंदर ले जाती है। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को बेड पे वो पटक देती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम क्या चाहती हो। और तभी हम देखते हैं यू कपड़े उतारने लगती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं फैमिली वाला हूँ और सबसे बड़ी बात मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ और मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने वाइफ को चीट नहीं करूंगा। रुको ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और तभी हम देखते हैं यू को जो कि अपना हाथ रखती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और बोलती है तुमको आराम करना था ना, तो चलो अब आराम करते हैं और मैं तुमको पूरी रात देखती रहूंगी, उसके लिए भागने की तो कोशिश मत करना। और तभी हम देखते हैं पूरी रात हमारे मेन कैरेक्टर की चीखें बस सुनाई देती है। और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर चेनों में बंधा होता है। और तभी हम देखते हैं यू हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो बहुत पास आ गई है, इसका स्मेल तो बहुत ही अच्छा है और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना क्यूट दिखती है सोने टाइम। और तभी हम देखते हैं यू उठ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ठड़की लौंडे के तरह उसके बड़े बड़े अरमानों को देख रहा होता है। जिसपे यू गुस्सा हो जाती है और बोलती है वो इंप्रेशन फिर से अपने फेस पे लाना और मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे छोड़ दो। जिसपे यू बोलती है कि ठीक है चलो अब उठ जाओ। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों को जो कि कहीं और ही देख रही थी और उसके नाक से खून भी बहने लगता है। जिसपे यू गुस्सा हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं उधर नहीं, अरे फेस में नहीं, अरे मुंह में कैसे तुम दे रही हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, अरे मैंने कुछ नहीं देखा। और तभी हम देखते हैं कुछ वक्त बाद का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं पूरी रात चेन से बंधा रहा था, ये मुझे कितना दर्द दे रहा है। और हम देखते हैं पीछे से यू आ जाती है और बोलती है अगर तुमने कुछ ट्रिक खेलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। और तभी हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कुछ दिनों तक ये हर्ब्स को इस विलेज में सिलेक्ट किया और मैंने इंक को चेक किया। जिसपे इंक बोलता है क्या मैं ठीक हो जाऊंगा मिस्टर सू। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे
मुझे पसंद करते हैं। और तभी हम देखते हैं एक लड़की बोलती है वो हमारे तरफ देख रहा है, ये कितना गंदा दिख रहा है, इससे दूर रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बहुत गलत है, जबकि उस बच्चे के पास आधा डिमोनिक ऑरा है, लेकिन तब भी जीयू ट्रांसफर टेक्निक उस पर यूजलेस है। और जो विलेज के लोग हैं वो सब मेरे से डरते हैं, जैसे कि मैं ही डिमोनिक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन बाऊ थोड़ी अच्छी है। और हम देखते हैं बाऊ को जो कि बोलती है सच में ये हर्ष इनको ठीक कर देंगे, जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बड़े बड़े चीजों पे जाता है और बोलता है हाँ हाँ मैं आराम से ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो। जिसपे बाऊ बोलती है आपका शुक्रिया मिस्टर सू। और हम देखते हैं बाऊ को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ अपने बड़े बड़े अरमानों से टच करवाती है, जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर का नोज ब्लीडिंग होने लगता है। और तभी हम देखते हैं गाँव से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वहाँ क्या हो रहा है, जिसपे बाऊ बोलती है कि नहीं हमें जाना होगा वापस। और हम देखते हैं विलेज का सीन जहाँ पे सभी लड़कियां डरी होती है और हम देखते हैं दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्या हो रहा है और यहाँ पे एक डिमोनिक मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं यू उस डिमोनिक मॉन्स्टर के अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे याद है ये बहुत पावरफुल है, तो ये उस डिमोनिक मॉन्स्टर की अटैक को डिफेंड क्यों कर रही है, सिर्फ अटैक क्यों नहीं कर रही। जिसपे बाऊ बोलती है क्योंकि ये जो डिमोनिक मॉन्स्टर है ये इंग है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे पता है कि इसके पास डिमोनिक मॉन्स्टर का ब्लड है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये डिमोनिक मॉन्स्टर में ही बदल जाता है, इसके बारे में तो मैंने कभी पहले नहीं सुना है। और हमारा मेन कैरेक्टर हीरो बन के आगे जाने लगता है और बोलता है बाऊ मैं अब देख लूंगा सब कुछ को, तुम एक सेफ प्लेस पे चल जाओ। और वैसे मैं जीयू ट्रांसफर टेक्निक को यूज कर सकता हूँ, तो डिमोनिक मॉन्स्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसपे बाऊ बोलती है कि आप संभल के रहिएगा मिस्टर सू। और तभी हम देखते हैं इंग को जो कि यू का वेपन उसके हाथों से हटा देता है और यू पीछे जाने लगती है और वो घायल हो जाती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम अपनी सांसों को बचा लो। जिसपे यू बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हीरो बन के आगे जाता है और बोलता है एक लड़की के पीछे कैसे एक आदमी छुप सकता है, उसके लिए मैं आया हूँ इनको बचाने के लिए और मैं बचा लूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जीयू ट्रांसफर टेक्निक का यूज करता है और इंग के बॉडी के अंदर चल जाता है। और हम देखते हैं इंग को जो कि सोया होता है और चेन से बना होता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इंग जागो, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ आता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं ये क्या है, ये तो मेरी सोल को खा रहा है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल जो है वो दो टुकड़ों में बट रही है और मैं एक ऐसे ट्रैप में फंस गया हूँ जिसका नाम हेल है और मैं निगला जा रहा हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसको रोकने के लिए। मुझे तो लगता है कि मैं यहीं पे मरूंगा। और अभी तक तो मैंने अपना रिलेशनशिप भी डैड के साथ वापस नहीं गेन किया है और मेरे को उनकी आवाज सुननी है और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ रहूंगा पूरी जिंदगी और मुझे उस लिप्स को वापस से टच करना है। और मैंने कहा था कि मैं उनके साथ दारू पीऊंगा, मुझे ये सब चाहिए, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं हेवनली स्क्रॉल को जो कि रिएक्शन करने लगता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसको क्या हो रहा है, ये फिर से मेरी लाइफ बचाना चाहता है क्या, अब ये मुझे क्या दिखाना चाहता है। और हम देखते हैं ये मेन कैरेक्टर को पीरियोडिक टेबल दिखाने लगता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या पागलपन है, ये मुझे याद ही है वैसे भी, और वैसे ही मैंने तुमको एशियन चाइनीज कल्चर से खरीदा था, तो यहाँ पे केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, और यहाँ पे ये आयरन पे ये चमक क्यों रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पे मुझे क्लिक करना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर क्लिक कर देता है, जिसपे कोई रिएक्शन होने लगता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरी बॉडी तो इसके अंदर जा रही है, ये क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी इनके बॉडी से अलग हो जाती है और बाहर आ जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है कि भगवान मुझे अभी मारना नहीं चाहते। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक नई स्किल मिलती है जो कि हम उसके आंखों में देख सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ताकतवर हो सकता है, और इसके बॉडी के चारों तरफ ये कौन सी स्मोक है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर आई वाला स्किल यूज करता है, जिसपे हम देखते हैं जो वो स्मोक होता है उसके हम एटम्स देख पाते हैं और ये आयरन से बना होता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी आंख एलिमेंट्स को देख सकती है, ये सब हेवनली स्क्रॉल के कारण हो रहा है, लेकिन इतना सारा आयरन इस डिमोनिक मॉन्स्टर के पास क्या कर रही है। और हम देखते हैं बाऊ को जो कि बोलती है इंग उठो, और हम देखते हैं इंग को जो कि अटैक कर देता है बाऊ पे। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि नहीं रुको, ये तो चोट पहुंचाने वाला है किसी को। और तभी हम देखते हैं इंग का पंजा बाऊ के फेस के पास आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं इंग को रोक लेता है पीछे
पीछे से कोई एनर्जी। और हम देखते हैं ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि अब आयरन को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं मैग्नीटो बन जाऊंगा उस हेवनली स्क्रोल के कारण। अब बस मुझे थोड़ी सी ताकत लगानी होगी और इस आयरन को उसके बॉडी से अलग करना होगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बॉडी से आयरन अलग कर देता है, जिसपे इंग ठीक हो जाता है। और बाओ बोलते इंग तुम ठीक हो, तुम वापस आ गए। और हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मैं कर लूंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश होने वाला होता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसपे यू पकड़ लेती है उसको। और यू बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नीचे नजरों से देखा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आराम कर रहा होता है और उठता है तभी और बोलता है इंग इंग कैसा है, जिसपे यू बोलती है कि वो ठीक है अब। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मुझे क्यों दर्द हो रहा है। जिसपे यू बोलती है कि हिलना मत। और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि यू के पास सूप होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मैं तुमसे ये पूछने जा रहा हूँ, क्या तुम ये मुझे खिलाने वाली हो। जिसपे यू बोलती है हाँ। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, खिलाओ। जिसपे यू लेती है और पहले खुद खाती है और उसको खिलाने लगती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और उसको दूर कर देता है और बोलता है कि मेरे क्लोज मत आना, और तुमको ऐसे करके खाना खिलाने के लिए किसने बोला। जिसपे यू बोलती है कि मुझे तो बाओ ने बोला, उसने बोला कि जब कोई बीमार होता है तो लोग ऐसे ही खिलाते हैं, उसके लिए मैं ऐसा कर रही थी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उनको यही सिखाना था, वो और कुछ नहीं इसको सिखा सकती थी। और वो बोलता है कि तुम छोड़ो, मैं बाद में खा लूंगा, अभी तो मुझे नहाना है, वैसे भी अच्छा स्मेल नहीं करना, मेरे इमेज पे खराबी देगी। जिसपे यू बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, चलो तो मैं तुमको लेके चलती हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नीचे रखो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अरमानों में चिपक जाता है और बोलता है अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं ये लोग हर्ब स्प्रिंग पे पहुंच जाते हैं, जिसपे यू बोलती है कि मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ जिससे मैं अपने घाव को ठीक कर सकूं, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पे भी अच्छा इफेक्टिव रहेगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है, तो अब मुझे नीचे उतारो। और तभी हम देखते हैं यू उसको लेके चल जाती है वही स्प्रिंग में। और हम देखते हैं यू के कपड़े भीग जाते हैं, जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उसके बड़े बड़े अरमानों पे जाती है और उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ। और हम देखते हैं यू बोलती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ नहाने में। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग से अच्छा वाला इंसान आ जाता है और बोलता है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, और वैसे भी किसी इनोसेंट गर्ल का फायदा उठाना अच्छा नहीं होता है इस वर्ल्ड में, तो सुयुन लान एक जेंटलमैन बनो और कुछ करना मत यहाँ पे, वैसे भी तुम शादीशुदा हो। और तभी हम देखते हैं वही अच्छा वाला एंजल को लात मार देता है बुरा वाला एंजल और बोलता है कि क्या नहीं करने इसको बोल रहे हो, ये सब नॉर्मल है वैसे भी ह्यूमन वर्ल्ड में, और वैसे भी एक लड़की इसको फेवर दे रही है तो इसमें सोचने का क्या है, एग्री करो और स्टार्ट कर दो। और हम देखते हैं दोनों एंजल लड़ने लगते हैं और एक बोलता है कि तुम अपने पे कंट्रोल करो, एक बोलता है कि जल्दी मचा डालो। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं छोड़ो, मैं अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहता और मैं ये खुद से कर लूंगा। जिसपे यू बोलती है अच्छा तुम्हारा शुक्रिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो सच में मुझे शुक्रिया बोल रही है, मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास इतना क्यूट साइड भी है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का नजर उसके घाव पे चल जाता है, जिसपे सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर इसको चोट लग गया, और वैसे भी जब फाइट हो रही थी ये सिर्फ डिफेंड कर रही थी और अपने भाई पे एक बार भी अटैक नहीं किया, उसके लिए इसको चोट लग गया। और तभी हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां आ जाती है जो कि बोलती है यहाँ तो हमसे ही पहले कोई आ चुका है, अरे ये तो हमारी जान बचाने वाले हैं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का नोज ब्लीडिंग होने लगता है इतना सारा लड़कियों को देख के, और बोलता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जिसपे लड़कियां बोलती है कि आप ठीक है ना, आपको हेल्प की जरूरत तो नहीं है। और हम देखते हैं एक लड़की बोलती है कि वो बैटल बहुत ही खतरनाक था, तुम जरूर थक गए होगे, चलो मैं तुमको मसाज दे देती हूँ। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सबसे मसाज ले रहा होता है और जन्नत के मजे ले रहा होता है और सोचता है कि ये मेरा सबसे अच्छा दिन है ये 3 लाइफ में। और हम देखते हैं दोनों एंजल भी अच्छे से मजे ले रहे होते हैं और हमें ब्लैक क्लाउड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा यान बोलता है वो सुयुनलान कहाँ है। जिसपे टांगली बोलता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ बहुत पावरफुल है, वो सेफ ही होगा और वो जरूर आएगा। और तभी हम देखते हैं कोई हंस रहा होता है और हम देखते हैं ये होता है चटेरा, और बोलता है कि तुम थोड़े से लकी हो सुयुनलान, लेकिन तुम डेजर्ट में गुम गए हो और मुझे नहीं लगता है कि तुम जिंदा वहां से बचने वाले हो, और अभी तक तो तुम एक मम्मी बन गए होगे। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगला लीडरशिप मुझे ही मिलेगा ब्लैक क्लेवरी का। ब्लैक क्लेवरी का मतलब शायद डिमोनिक सेक्ट ही होगा। और तभी हमें दिखाया
दिखाया जाता है कुछ वक्त बाद का सीन, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है और हमारा मेन कैरेक्टर एक हीरो बन जाता है जिसने इंक को बचाया। और हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं मिस्टर सू। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोग को किसी ने अपहरण किया था और फिर तुम्हें यू ने बचाया और तुमको यहाँ पे ले आई और यहाँ पे एक गांव का फॉर्मेशन किया, वो भी पूरे गर्ल्स की। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इनकी आंखों में वो हेट्रेड भरा हुआ था, लेकिन अब वो हेट्रेड हट चुका है। और हम देखते हैं बाव बोलती है कि अभी भी कुछ लड़कियां हैं जो कि उन लोगों के पास है जो कि काले कपड़े पहनते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि कौन है वो लोग, लेकिन जिसने भी ये हरकत की है उनको तो मैं मार के ही रहूंगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है और वो सोचता है कि इसके बारे में तो मैंने चटेरे से सुना था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग को पता है यहाँ पे कोई स्पेशल जगह ईस्ट में डेजर्ट के तरफ, जिसपे बाव बोलती है कि हाँ उधर ईस्ट की तरफ एक जगह तो है जो कि हम लोग ने देखा था जब हम लोग हर्ट्स कलेक्ट करने गए थे, लेकिन हमें उतना अच्छा से नहीं दिखा क्योंकि हम लोग दूर थे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमें उस जगह पे चलना होगा, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ बाव मेरी एक हेल्प करो और यू और इंक को विलेज के बाहर बुलाओ, हमें जाना होगा यहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मेरा गैस सही है तो इस सब के पीछे चटेरा ही होगा और वो लोग आउटपोस्ट पे मिलेंगे और ये चटेरा मेरे बीच में आ रहा है, अब मैं इसकी जिंदगी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वही आउटपोस्ट का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे तो मिलिट्री कैंप्स है। और तभी हम देखते हैं यू जाने लगती है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुक जाइए एक सेकंड के लिए, आप ऐसे नहीं जा सकती, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जिसपे यू बोलती है अच्छा ठीक है मैं उन सबको मार दूंगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो सब रॉबर्स नहीं है जो रेड कार्बन में हमको मिले थे, हमें नहीं पता है कि वो लोग कितने हैं और वो लोग कितने पावरफुल है और वहाँ पे ट्रैप्स भी हो सकते हैं, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, इंग हमारी हेल्प करेगा इस सब में। जिसपे यू बोलती है कि नहीं, जिसपे इंग बोलता है हाँ। और तभी हम देखते हैं इंग बोलता है कि सिस्टर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अब एक बोझ नहीं बनना है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस पे भरोसा रखो, ये अब वीक नहीं रहा। और हमारा मेन कैरेक्टर इंग को बुलाता है और बोलता है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही आई वाला टेक्निक यूज करता है और बोलता है कि मैंने पूरी रात इस टेक्निक की प्रैक्टिस की और जिसके कारण मैं कुछ आयरन को इंग के बॉडी में भेज सकूं और वो उस डिमोनिक मॉन्स्टर को यूज कर पाए। और हम देखते हैं वही आयरन को इंग के तरफ भेज देता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिससे इंग डिमोनिक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और वो उन चेंज को तोड़ देता है, जिसके कारण वो डिमोनिक मॉन्स्टर के कंट्रोल में रहता था और ये अपने कंट्रोल में आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि परफेक्ट, यही बेस्ट तरीका है डिमोनिक मॉन्स्टर को कंट्रोल करने का। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जाओ इंग तहलका मचा दो। और हम देखते हैं यहाँ पे पहरेदार लोग सो रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है कि हम तो मिडिल में है इस जगह के, हमें सच में यहाँ पे नाइट शिफ्ट करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं इंग आता है और पीछे से उसको उठा के ले जाता है और आगे वाले बंदे को पता भी नहीं चलता है, लेकिन अब वो उठ जाता है। और हम देखते हैं इंग को जो कि बीच में चल जाता है। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि घंटा बजाने लगता है और बोलता है कि जल्दी यहाँ पे आओ, तुम लोग कहाँ गए, यहाँ पे एक मॉन्स्टर घुस आया है, तुम लोग को पता भी नहीं चला, जल्दी मारो इसको। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि सब लोग कहाँ गए, ये गधे लोग कहाँ घूम रहे हैं। और हम देखते हैं वहां पे बस चिल्लाने की आवाज आती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो कितना अच्छा हुआ, उसी को जाने देना था पहले, अब चलो हम लोग चलते हैं। और हम देखते हैं जो कुछ लोग बचे होते हैं उसको यू मार देती है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक पेंडेंट मिलता है जो कि चटेरा का होता है और बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर ये सच में रिलेटेड है उससे। और तभी हम देखते हैं एक पिंजरे को जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां होती है और नींग उस पिंजरे को तोड़ देती है और सारी लड़कियों को निकाल देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम लोग आए हैं तुम्हें बचाने के लिए। और हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जो कि बोलते हैं यू फाइनली तुम आ ही गई मुझे बचाने के लिए। और हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है टांग टांग। स्टार्ट में हम देखते हैं वही आउटपोस्ट को जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिसपे टांग टांग बोलती है और हाँ इसका नाम टांग टांग था, पिछले एपिसोड में बता दिया हूँ, तो आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। हाँ तो टांग टांग बोलती है अरे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, और तुमको पता है मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। और तभी टांग टांग हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हारे पास क्या एक फैंसी सी कार है, और क्या तुम रिच हो, और तुम क्या काम करते हो। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कार कहाँ से आ गया इस पुराने जमाने में। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि टांग टांग का मुंह पकड़ लेता है और बोलता है कि इस सब के बारे में यहाँ बात मत करो, अभी चलो वापस। और हम देखते हैं कुछ लोग अभी भी बच्चे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं
कि वो लोग यहीं पे होंगे, उन लोग को ढूंढो। और हम देखते हैं ये लोग यहीं पे छुपे होते हैं और तभी हम देखते हैं टांग टांग को, जो कि यू को पकड़ लेती है और बोलती है मैंने तुमको बहुत ही मिस किया और मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगी। और वो बंदा सही ठीक ठाक दिखता है तो उसके लिए उसे छोड़ना मत। और तभी हम देखते हैं यू को, जो कि शर्मा जाती है और बोलती है तुम ये सब क्या बात कर रही हो, हमें जाना होगा। और तभी हम देखते हैं टांग टांग को, जो कि चाबियां निकाल देती है और बोलती है चिंता मत करो, मैंने ये चाबी उस बंदे से कल चुरा लिया था और हम लोग टनल्स के रास्ते से अब यहाँ से निकल सकते हैं। जिसपे सब लोग बोलने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और हम देखते हैं टनल के बाहर का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सब लोग आ गए ना, जिसपे यू बोलती है कि हाँ। और तभी हम देखते हैं टांग टांग को, जो कि बोलती है कि जल्दी चलो, मैंने इनको बहुत समय से नहीं देखा है। जिसपे एक लड़की बोलती है कि लगता है टांग टांग को अपने लवर को देखना है। जिसपे टांग टांग शर्मा जाती है और बोलती है मुझे नहीं देखना। और तभी हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे छुपे होते हैं और अटैक करने के लिए अब रेडी हो जाते हैं। जिसपे उनका कमांडर बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, हमने वो चाबी एक पर्पस के लिए दिया था कि तुम लोग यहाँ से आओगे और हमारे जाल में फंस जाओगे। चलो बंदे लोग शूट करो उन लोग पे और मार दो उन लोग को। और तभी हम देखते हैं तीर का हमला उन लोग पे आने लगता है, जिसपे यू सबको काट देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर टांग टांग को लेके कवर लेने जाता है और बोलता है कि यहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे, जल्दी से कवर लो। और हम देखते हैं यू को, जो कि उन तीरों को बार बार काट रही होती है। और तभी हम देखते हैं एक तीर उसको टच करके जाता है। और तभी हम देखते हैं यू नीचे गिर जाती है और सोचती है कि मैं वीक क्यों फील कर रही हूँ, ये क्या था, क्या ये एरो पॉइजनस थे। और हम देखते हैं टांग टांग को, जो कि बोलती है कि क्या हो रहा है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और हम देखते हैं टांग टांग उसके तरफ दौड़ने लगती है। और तभी हम देखते हैं यू को, जो कि बोलती है टांग टांग यहाँ पे मत आओ। और हम देखते हैं बहुत सारा तीर टांग टांग को लग जाता है और टांग टांग जाके यू के पास गिर जाती है। जिसपे यू बोलती है कि टांग टांग नहीं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलता है यू टांग टांग मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि उन मॉन्स्टर्स में एक छोटी बच्ची को भी मार दिया, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम देखते हैं टांग टांग मरने ही वाली होती है और बोलती है कि तुम रो मत, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और मेरी मदद करो इसको इंक को देने में। और उसको बोलना कि ये टांग टांग ने दिया है। और हम देखते हैं टांग टांग बोलते कि इंक मैं ये तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ, वो भी बहुत बार। और हम देखते हैं इसी के साथ टांग टांग मारी जाती है। और हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है कि तुम लोग इतने गधे हो, इतने सारे पॉइजनस एरो, लेकिन तुम बस एक छोटी सी बच्ची को मार पाए। लेकिन लगता है कुछ अच्छा हाथ लगा है, बंदे लोग इसको पकड़ के वापस चलो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम गधे डीमन सब। जिसपे वही बंदा बोलता है कि हाँ तू क्या उखाड़ लेगा, चलो इसको लेके चलो और इसकी तो मैं आज बजाऊंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुम लोग मेरी बजाओगे, मैं सुयुनलान ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी ब्लड, तुम्हारे सोल और तुम्हारे बॉडी को आज बलि चढ़ाऊंगा तुम्हारे गिल्टी के लिए। और तभी हम देखते हैं उसी बंदे को, जो कि हंसने लगता है और बोलता है कि देखो आज हमें कौन मिला है, ये तो सन इन लॉ है और ये अभी तक नहीं मरे हैं, लगता है कि इनको हमारे हाथ से ही मरना है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ये सबके पीछे चटेरा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, इस सब के बारे में मैं डीमन लॉर्ड को बता सकता हूँ। और तभी हम देखते वही बंदे को, जो कि बोलता है कि तुम डीमन लॉर्ड को बताओगे। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ से तो निकल ही नहीं पाओगे, तो तुम डीमन लॉर्ड को कैसे बताओगे। और बंदों को बोलता है कि मैं सनी लॉ से डील करता हूँ, तुम इस लड़की को ले जाओ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही आयोला स्किल यूज कर लेता है और बोलता है कि ये नाइफ आयरन का बना है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके तरफ दौड़ जाता है। और हम देखते हैं उसी बंदे को, जो कि बोलता है कि सबको पता है कि तुम कितने यूजलेस हो और तुम मेरे पे सीधा अटैक कर रहे हो, जबकि तुम्हें मार्शल आर्ट भी नहीं आती, तुम तो मरने वाले हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ यूजलेस बंदे नहीं हो, तुम गधे भी हो। चलो मैं तुम्हें मार के तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। और हम देखते हैं वो तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो अटैक तो करता है, लेकिन उस तलवार को कंट्रोल करा के हमारा मेन कैरेक्टर उसी के अंदर डाल देता है। और वो बोलता है कि ये नाइफ मेरे अंदर कैसे घुस गया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो तुम पहले हो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आज मरेंगे। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही आयरन वाला एबिलिटी यूज करके वो तलवार को हाथ में बुला लेता है और बोलता है कि मॉन्स्टर तुम लोग आज मेरे हाथों मरने वाले हो और आज मैं तुमको
दर्द का फील करवाने वाला हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देर में ही उन लोग को मार देता है। और हम देखते हैं लास्ट बंदा बचा होता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसी की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी वो बंदा बोलता है कि सन इन लॉ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो मैंने तुमको एक चांस दिया, तुम्हें एक मौका मिलेगा यहाँ से जाने का। जिसपे वो बंदा भागने लगता है वहां से। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वही आयरन वाला स्किल यूज करता है और तलवार को उसके आर पार कर देता है और उसको भी मार देता है। और तभी हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे जाने के लिए बोला था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमको जाने के लिए, तुम्हें लगता भी है, तुमने कैसे ये सोच लिया कि ये सब करने के बाद मैं तुम्हारे जीवन को छोड़ दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इन लोग को मार के कुछ नहीं मिलने वाला और मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इन उन लोग के पीछे जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक ग्रुप आ रही है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। और यू यहाँ पे रिकवर नहीं कर पा रही है इस चीज को और उसको चोट भी लग गया है, तो उसको जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यू जल्दी यहाँ से निकलो, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये प्लेस अभी सही नहीं है और अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही रहोगी तो सब मारे जाएंगे, मैं इंग और सब मारे जाएंगे। जिसपे यू बोलती है कि मैं अब किसी को मरने नहीं दूंगी, यांग नहीं मरेगा, तुम भी नहीं मरोगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है, हम बाद में अब बात करेंगे, हमें चलना होगा जल्दी। और हम देखते हैं ये लोग निकल जाते हैं और पूरे आउटपोस्ट को आग लगा देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और वो सोचता है कि ये कितना डार्कनेस है और यहाँ पे कितने सारी चीजें अभी भी छुपी हुई है। तो हम देखते हैं यू को और इंग को जो कि टांग टांग के तोम के पास होती है। और तभी हम देखते हैं यू बेहोश होने वाली होती है। जिसपे बाव बोलते कि यू, और बाव बोलते इंग से मैं इसको वापस लेके जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे यू बीमार होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये इतनी वीक कैसे हो गई और मुझे पता है कि ये बहुत पावरफुल है, तो ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक है। और तभी हम देखते हैं बाव को जो कि बोलती है यू हमें कुछ बताती नहीं थी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लिए घूमती थी। और इस सब की शुरुआत हुई थी उस फेस्टिवल के दिन जहाँ पे रात में वो फेस्टिवल हो रहा होता है। और हम देखते हैं छोटी यू को जो कि बोलती है विलेज चीफ, ये मेरे डैड ने दिया है थैंक्स के तौर पे और मैं ये आपको देना चाहती हूँ। जिसपे विलेज चीफ बोलते हैं कि थैंक यू यू। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है कि विलेज चीफ हमें कुछ मिला है, वही विलेज के एंट्रेंस पे। और हम देखते हैं ये होता है बहुत सारा स्कल्स। और हम देखते हैं विलेज चीफ बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो ब्लडी स्कल्स है, सबको बोलो कि यहाँ से निकले जल्दी। और हम देखते हैं सब लोग भागने लगते हैं और विलेज चीफ बोलता है कि यू तुम अपने भाई के साथ कहीं पे छुप जाओ। और हम देखते हैं यू चल जाती है और हम देखते हैं इंग और यू एक जगह छुपे होते हैं। और हम देखते हैं एक बंदे को जिसने D1 वाला मास्क लगा के रखा होता है। और हम देखते हैं इंग को जो कि रोने लगता है और बोलता है विलेज हेड डैड। जिसपे हम देखते हैं यू उसको चुप कराने लगती है। और हम देखते हैं वही मास्क पहना हुआ बंदा इन लोग को देख लेता है और वो एक बंदे को बुलाता है और बोलता है कि इस बच्ची को डिमोनिक मॉन्स्टर को खिला दो और इस बच्चे को पकड़ के ले चलो हमारे पास। और हम देखते हैं दो बंदों को जो कि इन दोनों को अलग कर देते हैं और एक बंदा यू को ले जाने लगता है और पीछे से इंग बस सिस्टर सिस्टर बोलता रह जाता है। और हम देखते हैं यू को जो कि गिरती है और हम देखते हैं उसके सामने एक शकल होता है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोलता है अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं पीछे से डिमोनिक मॉन्स्टर यू के तरफ बढ़ रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि इसी रात से उसने अपने हर फैमिली को खो दिया और उसको सरवाइव करने के लिए फाइट करनी पड़ी और उसने अपने इमोशंस को भी खो दिया। और 6 साल तक वो इंग को ढूंढती रही और फाइनली इंग को उसने ढूंढ लिया एक अमेंडेड बेस में, और वो भी ब्लैक पीपल के पास। और इंग सोया हुआ था आइस पूल में। और हम देखते हैं यू बोलती है मुझे माफ करना इंग, मैं लेट हूँ। जिसपे इंग बोलता है कि सिस्टर आप फाइनली आ ही गई। और तभी हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है कि चलो अब घर चलते हैं। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ब्लडी स्कल और निंग युआन जी वो हाफ ह्यूमन और हाफ स्कल। मुझे लगता है कि जैसे मैंने ये सब अपने पास्ट लाइफ में देखा है। और वो बाव से बोलता है कि मुझे इसका ख्याल रखने दो। जिसपे बाव बोलती है अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम अपने प्यारे लोगों को अपने आंखों के सामने मरने नहीं दे सकती हो।
और इस सब की गलती अपने आप पे नहीं डाल सकती हो और तुम बेवकूफ हो। ये तुमको बिल्कुल दर्द नहीं पहुंचाएगा कि तुम किसी पे रिलाई करो। और तभी हम देखते हैं यू हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मत जाओ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मेरा वादा है तुमसे, मैं उस सब ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दूंगा जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है। और तभी हम देखते हैं दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बुढ़ा बोलता है कि हमें यंग मास्टर सुयुलान मिल गए हैं और वो ईस्ट के साइड है डेजर्ट में, जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है कि उसको बचाने जाओ। और हम देखते हैं एक पेंडेंट को जो कि डिमोनिक सेक्ट का होता है। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बाव बोलते हैं कि तुम फाइनली उठी गई, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। जिसपे यू बोलती है कि अब मुझे ठीक लग रहा है और तुम्हारा शुक्रिया मेरे केयर करने के लिए। जिसपे बाव बोलती है कि वो मैं नहीं थी, इस पूरे समय में जब तुम कोमा में थी तब मिस्टर सू ने तुम्हारा ख्याल रखा और उसके अलावा उन्होंने विलेज में भी बहुत कुछ हेल्प किया। और उधर देखो वो कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे हैं जो कि हमें हेल्प करेगी सप्लाईज को गैदर करने में। और इन्होंने ये स्पेशल कार्ट बनाया है जो कि डेजर्ट में बहुत ही काम आएगा और इससे हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। और हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है बाओ प्लीज सबको यहाँ पे बुला लो। और हम देखते हैं सभी लोग आ जाते हैं जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम अभी अभी रिकवर हुई हो तो तुम सबको क्यों बुला रही हो यहाँ पे। जिसपे यू बोलती है कि तुम्हें पता चल जाएगा। और यू बोलने लगती है कि सब लोग सुनो, ये जो टाइम चल रहा है इसमें सुयुनान ने हमारी बहुत सी मदद की और इन्होंने बहुत सारा नॉलेज और टूल्स हमारे लिए बनाए और इन्होंने हमारी लाइफ को आसान बनाया इस डेजर्ट में। जिसपे सभी लड़कियां बोलने लगती है हाँ। जिसपे यू बोलती है उसके लिए मैंने आज डिसाइड किया है, अब से हमारे नए लीडर सुयुलान होंगे। और हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं कि मिस्टर सू कमाल के हैं, उन्होंने हमें होप दिया है। और तभी हम देखते हैं एक लड़की बोलती है कि मुझे तो इनके साथ बच्चे पैदा करने हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो मेरे फर्स्ट लाइफ की तरह है, बस मैं चाहूंगा कि सब लोग जिंदा रहे इस बार। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही रेड कपड़ा ले लेता है जो कि शायद निशानी होता है लीडर का और सोचता है कि अब मैं तुम लोग का रिवेंज लूंगा और तुम्हारे लिए नए घर बनाऊंगा। अगर यहाँ पे कष्ट भी हुआ तो हम लोग कष्ट से लड़ाई करेंगे और उसको चेंज करेंगे खुशियां में। और जब ये सब खत्म हो जाएगा और मैं उस चटेरे को सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा तब मैं अपनी वाइफ को एक लेटर लिखूंगा और तुमको बोलूंगा उसके फीमेल आर्मी में ज्वाइन करवाने के लिए। और हमें अगले आउटपोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फाइट कर रहा होता है और सोचता है कि वो तो शुक्रिया हो यू का जिसने थोड़ी सी टेक्निक सिखाई और मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया और जिसके कारण अभी मैं बिना मैजिक के भी इन लोग को डिफीट कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे जो अटैक आ रहा होता है उसको डॉज कर लेता है वो भी बिना देखे हुए और बोलता है कि अब मैं वीक नहीं रहा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके फेस में आग लगा देता है और हम देखते हैं वो जलने लगता है और बोलता है ये बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है। और तभी हम देखते हैं पीछे से यू आती है और उसका गला काट देती है। और तभी यू बोलती है कि सारे ही गार्ड्स मारे जा चुके हैं इस आउटपोस्ट के, तो चलो जल्दी से बचाओ सबको और निकलो यहाँ से। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक प्रिजन को खोलता है और हम देखते हैं उसके अंदर कुछ लड़कियां होती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो बाहर आओ। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एकदम स्टाइलिश हीरो की तरफ बोलता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें शुक्रिया बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे हीरो बोल सकते हो। जिसपे हम देखते हैं सब लोग डरने लगे और हम देखते हैं एक बच्ची को जो कि बोलती है कि मॉम ये ठड़की कौन है। और हम देखते हैं पीछे से यू आती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे गिरा देती है और बोलती है कि इन लोग को डराना बंद करो और हम लोग आए हैं तुम्हें बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं लड़कियों को जो कि बोलती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग फाइनली यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी हम देखते हैं ये लोग निकल जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे पड़ा होता है और उस पे लातों का बस निशान रहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है आफ्टरनून का सीन और वो भी विलेज में जहाँ पे सभी लोग काम कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सभी लोग येलो डॉट को जमा करो और हमें और येलो डॉट चाहिए। और हम देखते हैं पीछे से यू आती है जो कि एक एप्पल हमारे मेन कैरेक्टर को देती है और हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ भी लेता है। और तभी यू बोलती है कि ये येलो डॉट का क्या यूज है, तुम इससे क्या करना चाहते हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो एक सीक्रेट है, तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब सब वर्क पे वापस चलो, आज मैं कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि घर बना रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमने यहाँ पे कुछ घर बनाए हैं और वो भी आयरन के, उसके कारण अब तुम्हारी सिक्योरिटी और भी बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपना मैग्नीटो का एबिलिटी यूज करता है और सभी वुड में कील ठोकता है और तुरंत एक सेकेंड में एक घर बना लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये देखो तुरंत बन गया। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से स्टाइल में आता है और बोलता है लेडीज अब तुम्हें एक ब्रोकन टेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम इस घर में रह सकती हो। जिसपे सभी लड़कियां खुश हो जाती है और बोलती है आपका शुक्रिया मिस्टर
सू। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोचता है कि अब मुझे लगता है ये अच्छा स्टार्ट है। और हम देखते हैं पीछे से बाऊ आती है और बोलते मिस्टर सू, मैंने कोकोनट जूस को बचपन में पिया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे डेजर्ट में भी मिलेगी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का नोज ब्लीडिंग होने लगता है, जिसपे बाऊ बोलती है कि क्या हुआ। और तभी हमें ब्लैक क्लाउड सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चटेरा एक बंदे को मार रहा होता है और बोलता है कचरे, तुम लोग सुयुनलान को मार भी नहीं सके और वो हमारे सारे आउटपोस्ट को तबाह कर रहा है, तुम लोग सच में कचरे हो। सुयुनलान, तुम्हें मरना होगा और मेरा ऑर्डर पास करो। और तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है और बोलता है यंग मास्टर, कोई आपसे मिलना चाहता है। और तभी हम देखते हैं वही डीमन मास्क वाले बंदे को जो कि आता है। और तभी इसी के साथ ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है बाऊ का सीन, जो कि बोलती है लड़कियां, हमें ये सब हर्ष की जरूरत है। जिसपे एक लड़की बोलती है कि ये क्या है, ये तो बहुत मीठा स्मेल कर रही है। जिसपे बाऊ बोलती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन कल मिस्टर सू ने इसके बारे में मेंशन किया था और कोला के बारे में बोला था, और वो बहुत स्वीट होता है और इसका टेस्ट और उसका टेस्ट थोड़ा सा सिमिलर है और कलर भी थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि मैं इससे कोला बना सकती हूँ। जिसपे वो लड़की बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा है। और बाऊ बोलती है कि मिस्टर सू और दूसरे लोग इन्वेस्टिगेट करने गए हैं ब्लैक लाइब्रेरी में और उसके लिए वो लोग थके होंगे और हम उनके लिए कुछ अच्छा आज बनाएंगे। और हम देखते हैं शाम हो जाता है और हम देखते हैं बाऊ को जो कि कुछ तो देखती है जिसके कारण वो डर जाती है। और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोलती है बाऊ क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं वही स्कल्स को और हम देखते हैं विलेज का सीन, जहाँ पे यू और हमारा मेन कैरेक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है आओ और यहाँ पे देखो। और हम देखते हैं ये वही स्कल्स होते हैं जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये। और हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है ये तो सेम मार्क है जो उन काले कपड़ों वाले लोगों ने छोड़ दिया था जब उन लोगों ने मेरे लोगों को मार दिया था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये चीजें ये मैंने शायद अपने पिछले लाइफ में देखी है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बाऊ को बोलता है कि तुमको ये कहाँ मिला। जिसपे बाऊ बोलती है कि ईस्ट के साइड और यहाँ से वो ज्यादा दूर नहीं है। और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोलती है लगता है डेजर्ट में ब्लैक लेवरी दिख रहे हैं। जिसपे यू बोलती है तुम्हारा मतलब है ब्लैक लेवरी मतलब डिमोनिक सेक्ट के लोग। लोग बोलते हैं जो भी उनको देखते हैं वो उसी रात मर जाते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कॉन्सिडेंस है या मेरे डैड को इन सब के बारे में कुछ पता है जो कि ये डेजर्ट में चल रहा है और मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है कि जल्दी करो इनको बुलाओ, हमें चलना होगा अभी ही। और तभी हम देखते हैं बाऊ को जो कि बोलती है अभी लेट हो रहा है और ये रात का समय है, हमने डिनर भी अभी तक नहीं किया है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है कि चिंता मत करो हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे और यू पे ट्रस्ट करो। वैसे भी डिमोनिक मॉन्स्टर भी उससे डरते हैं जब वो पगला जाती है। जिसपे यू गुस्सा हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारती है और बोलते हैं कि वापस बोलो ये। और हम देखते हैं बाऊ को जो कि बोलती है तुम लोग अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हारे लिए खाना छोड़ दूंगी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि भाग रहा होता है और यू पीछे से उसको मार रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है हम लोग जल्दी आ जाएंगे बाऊ। और हम देखते हैं बाऊ बोलते हैं कि मिस्टर सू एक मिनट रुकिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं बाऊ बोलते हैं कि आपका शुक्रिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शुक्रिया लेकिन क्यों। और कोई बात नहीं हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। और तभी बाऊ बोलते हैं कि मिस्टर सू आप क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कोला का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है जब ये गर्म हो जाता है। और हम देखते हैं पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है बाऊ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, जो कि फूड हमने स्टोर किया था वेयर हाउस में। जिसपे बाऊ बोलते हैं क्या क्या हुआ वहां पे। जिसपे वो लड़की बोलती है कि बाऊ जल्दी इधर से चलो। और तभी हम देखते हैं वही कोला गिर जाता है। जिसपे बाऊ बोलती है अरे वो कोला, लेकिन वो लड़की बोलती है कि बाऊ इसको हम बाद में ले लेंगे, अभी हमें जल्दी वहां पे चलना होगा। जिसपे बाऊ पीछे उसको छोड़ देती है। और हम देखते हैं बाऊ और वो लड़की पहुंच जाती है वही वेयर हाउस में। और हम देखते हैं सारे फूड के जगह वही स्कल रहते हैं। जिसपे बाऊ बोलते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और पूरे चेस्ट में सिर्फ यही भरे पड़े हैं और हमने जो फूड स्टोर किया था वो कहाँ गए। और हमें कुछ दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही डीमन मास्क वाले लोग छुपे होते हैं। और तभी हमें दूसरे साइड हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्या हम गलत डायरेक्शन में आ गए। और तभी हम देखते हैं एक सैंड स्ट्रोक इन लोग की तरफ आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यू को जो कि बोलता है ये स्मेल तो ब्लड का लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये विंड है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये मर्डरस फोर्स, ये क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि वही स्ट्रोम में से निकलता है और बोलता है
यंग मास्टर सू, हमने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया और डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया था कि आपको वापस ले जाना है ब्लैक क्लाउड सिटी में। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम तो येहू हो और तुमको डीमन लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है। जिसपे वही बंदा बोलता है कि मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ सिवाय तुम्हारे फादर के, और मैं उन्हीं के लिए अभी तक जिंदा हूँ और मैं उन्हीं के लिए मरूंगा। और तभी हम देखते हैं पीछे धमाका होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है विलेज में कुछ गड़बड़ हुआ है, हमें जल्दी चलना होगा, हमें फंसाया गया है। और तभी हम देखते हैं ये लोग जाने लगते हैं और तभी गार्ड्स रोक देते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग हमें रोक क्यों रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं पीछे से वही बंदा बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है और मैं सिर्फ डीमन लॉर्ड का ऑर्डर मानता हूँ, उसके लिए आपको चलना होगा ब्लैक क्लाउड सिटी में वापस। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है लेकिन ये लाइफ और डेथ का सवाल है, तो मुझे जाने दो और उन लोग को बचाने दो। और तभी यू बोलते हैं कि इन लोग के साथ टाइम वेस्ट मत करो, अगर ये हमें नहीं जाने देंगे तो हम फोर्सफुली यहाँ से जाएंगे। और ये अटैक कर देती है उन सोल्जर्स पे, जिसपे हम देखते हैं वही बंदे को जो कि बोलता है कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, सबको मार दो लेकिन मिस्टर सू को छोड़ देना। जिसपे बंदे लोग बोलते हैं यस सर और अटैक कर देते हैं सब पे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हमें लगता है हमें भी फाइट ज्वाइन करना होगा इंग। और ये लोग फाइट करने लगते हैं और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर और यू का हाल बहुत बुरा हो जाता है फाइट के कारण। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लोग बहुत ट्रेंड है, हम नहीं लड़ सकते, ये लोग डिमोनिक सेक्ट से और ये लोग बहुत पावरफुल है और इनके वेपन्स आयरन के भी नहीं बने हैं, उसके लिए इसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि ये किस मेटल से बना है। और तभी यू बोलती है कि जो भी हो जाए मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, इंग भी बोलता है कि बहना। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि यू पे अटैक कर देता है और तभी हम देखते हैं एक तलवार को जो कि आता है और उसके भाले को दूर कर देता है और यू को बचा लेता है। और हम देखते हैं वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई जो डिमोनिक सेक्ट को रोक रहा है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको देखता है और वो बोलता है कि तुम। और तभी हम देखते हैं ये होती है प्रिंसेस और हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि रुको। और हम देखते हैं प्रिंसेस उस बंदे और यू के बीच में आ जाती है और हम देखते हैं यू को जो कि सोचती है ये तो बहुत ही पावरफुल फोर्स है। और हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बोलती है मैं इन लोग को ले जाने वाली हूँ, जिसमें दम है वो मुझे रोक के दिखाए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बहुत अच्छा, डिमोनिक सेट का दम नहीं है जो वो प्रिंसेस को हर्ट कर सके। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि कुछ बोल नहीं पाता है और वो बोलता है कि चलो अब यहाँ से जल्दी चलो। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्रिंसेस। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, हमें चलना होगा जिससे हम उन लोगों को बचा पाए। और तभी हम देखते हैं विलेज का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और सभी लोग पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं पूरा ही विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जल्दी देखो कोई बचा होगा, कोई तो एलाइव होगा। और हम देखते हैं यू बोलती है बाओ। बाओ कहाँ है, वो बहुत ही स्मार्ट है, उसको तो चोट भी नहीं लगा होगा, वो जरूर यहाँ पे कहीं छुपी होगी। बाओ तुम कहाँ हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। और तभी हम देखते हैं बाओ का हाथ, जिसपे यू बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं बाओ को जो कि घायल होती है और हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है बाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं बचा। और हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बोलती है कि मुझे माफ करना, हम लोग लेट हो गए। और तभी हम देखते हैं बाओ को जो कि अभी जिंदा होती है और यू बोलते है बाओ एक मिनट रुको मैं तुम्हें हील करती हूँ, तुम अभी बच सकती हो। और हम देखते हैं बाओ को जो कि बोलती है यू अब ये यूजलेस है, अब ये नहीं काम आएगा, और मिस्टर सू आप ये लीजिए। और हम देखते हैं ये पेंडेंट होता है और शायद से ये सेवेंथ प्रिंस का होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये किसने किया, जिसपे बाओ बोलती है कि मिस्टर सू आप यू का ख्याल रखिएगा और अपने आप को ब्लेम मत करिएगा इस सब के लिए। और हम देखते हैं बाओ यहाँ पे मारी जाती है और इस पे मुझे भी भाइयों दुख हुआ। अगर आपको भी दुख हुआ तो एक कमेंट जरूर बाओ के लिए लिखिएगा। और हम देखते हैं यू रोने लगती है और बोलती है नहीं। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है ब्लैक क्लाउड सिटी में, जहाँ पे प्रिंसेस हमारे मेन कैरेक्टर को पट्टी लगा रही होती है और प्रिंसेस बोलती है कि मैंने सुना कि तुम खो गए थे, उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि ये 15 दिन में तुम्हारे साथ ये सब हो रहा होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो कौन बंदा था जो कि इतना स्मार्ट था कि उसने पूरे टाइम को ही कैलकुलेट कर लिया था। जब वो डिमोनिक सेक्ट के लोग हमारे पे अटैक कर दिए तभी उन लोग ने भी विलेज पे अटैक कर दिया और वो ब्लडी स्कल ऑर्गेनाइजेशन, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं वो पेंडेंट को देख के प्रिंसेस बोलती है ये तो सेवेंथ ब्रदर का है और वो बोलती है कि उसने ट्राई किया था मुझे इंपीरियल सिटी में ही रोकने का, इसका मतलब वो इस सब के पीछे है, लेकिन मुझे वो इतना स्मार्ट तो नहीं लगता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है
कि हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन इस सब के पीछे उसका भी हाथ है, लेकिन हाँ उसके भी पीछे कोई हो सकता है। और वैसे भी चटेरा उसके लिए काम करता है और लड़कियों को किडनैप करता है और डिमोनिक मॉन्स्टर पे एक्सपेरिमेंट्स करता है, और उसके पास तो प्राइवेट आर्मी भी है, और इस सब के लिए उसको तो मौत की सजा मिल सकती है। अच्छा अब मैं समझा, इसलिए वो हमें मारना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कोई गेट तोड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, जिसपे प्रिंसेस बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि हम लोग लॉ इन्फोर्सर्स है और हम ब्लैक क्लाउड सिटी से आए हैं और हम सुयुनलान को अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो एक देशद्रोही है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देशद्रोही। और तभी प्रिंसेस बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सन इन लॉ पे आरोप लगाने की। जिसपे वो बंदा बोलता है कि हाँ ये सन इन लॉ है, लेकिन इन्होंने बैंडिट के साथ मिल के हमारे सारे ही आउटपोस्ट को तबाह कर दिए और इसके लिए ये एक देशद्रोही है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। और वो सोचता है कि लगता है चटेरा इस सब के पीछे है। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि दो बंदे को बुलाता है, और हम देखते हैं वही दो बंदे बोलते हैं कि हाँ यही वो बंदा है और ये मॉन्स्टर है और इसने हमारे सभी भाइयों को मार दिया। सर प्लीज इस डीमन को अरेस्ट करिए, और उसके दो पावरफुल फ्रेंड्स भी है। जिसपे वो बंदा बोलता है अच्छा दो पावरफुल फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये तो नहीं है। और हम देखते हैं वो लोग इंग और यू को ले आते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि लगता है उन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था और यू और इंग भी उनके हाथ में है। और तभी हम देखते हैं वही बंदा बोलता है कि अब तुमको कुछ और बोलना है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग अभी इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सको या फिर मेरे दोस्तों से, और हाँ तुम्हारे पास कोई सबूत है और कोई आइडेंटिटी है रॉयल फैमिली की तरफ से। और तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे लगा था तुम यही बोलोगे, उसके लिए मुझे ये चीज मिली है। और हम देखते हैं वो एक पेंडेंट निकाल देता है और बोलता है कि ये मुझे आउटपोस्ट में मिला था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं तो इतना लोगों को मारने में बिजी हो गया था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये पेंडेंट मेरे से गुम हो गया। और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास अब कुछ है जो तुम कहना चाहते हो। जिसपे प्रिंसेस भी कुछ नहीं कह पाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच लेता है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, मुझे उन लोग के साथ जाना होगा। और हम देखते हैं वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को ले जाने लगते हैं और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम बहुत ही स्मार्ट थे। और तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस आती है और बोलती है चटेरे बाहर निकलो। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है कि प्रिंसेस आप आई हो, लेकिन आप मुझे क्यों देखना चाहती हो, आपको अकेलापन फील हो रहा है। जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि तुमने कुछ लोगों को भेजा और सनी लोग को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन हमें पता है कि तुम लड़कियों की तस्करी करते हो डेजर्ट में। जिसपे चटेरा हंसने लगता है और बोलता है आप क्या बात कर रहे हैं, और मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि ये तस्करी क्या होता है, और वैसे भी आपके पास कोई प्रूफ है। और मैंने सुना था कि सुयुनलान गायब हो गया था डेजर्ट में, वो भी बैंडिट के साथ, और अच्छा हुआ कि वो बैंडिट सब मर गए। जिसपे प्रिंसेस सोचती है कि इसने सभी विलेजर्स को मार दिया, अब हमारे पास कोई भी विक्टिम नहीं है जो इस चीज को प्रूफ कर सके। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोल रहा हूँ आप सनी लॉ को बचाना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे फंसा दो, और मेरे पास एक आइडिया है कि मैं सुयुनलान को बचा सकूं। उस पे प्रिंसेस बोलती है कि तुम अब कौन सा चाल चलने वाले हो। उस पे चटेरा बोलता है कि 3 दिन बाद जो प्रिजन का कंपटीशन होता है साल में एक बार, वो होने वाला है और वहां पे सारे ही प्रिजनर्स लड़ाई करेंगे डेथ के लिए, और अगर कोई जीतता है तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। वैसे हमें पता है कि सन इन लॉ कचरे हैं और उनको मार्शल आर्ट भी नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि वो वहां पे बच भी सके और मारे भी जा सके, ये तो उन पे निर्भर करता है। और हम देखते हैं प्रिंसेस अटैक कर देती है और जिसमें चटेरा पानी पी रहा था वो मग टूट जाता है, और प्रिंसेस बोलती है अगर उसके साथ कुछ हुआ तो जो मग का हुआ है वही तुम्हारा होगा। और हम देखते हैं प्रिंसेस वहां से निकल जाती है, और हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही कंपटीशन हो रहा होता है। और हम देखते हैं प्रिंसेस को और चटेरे को जो कि बैठे होते हैं, और चटेरा बोलता है कि सुयुनलान मुझे तो तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं है, तुम तो यहीं पे किसी प्रिजनर से मर जाओगे, उसके लिए अपने लास्ट समय को एंजॉय करो। और हम देखते हैं चटेरा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आज ये प्रिजन कंपटीशन होने वाला है और इसमें जो फाइट होगा उसमें सरेंडर और गिरना दोनों का ही मतलब होता है हारना। और हाँ अगर वो मर भी जाए या जिंदा रहे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, और जो लास्ट विनर होगा वो मेरे से फाइट करेगा, अगर वो जीतता है तभी वो आजाद हो पाएगा। और तभी हम देखते हैं कोई बंदा बोलता है कि यहाँ पे अब डीमन लॉर्ड आ रहे हैं, और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड आ जाते हैं वो भी खतरनाक एंट्री लेके। जिसपे प्रिंसेस और चटेरा झुक के बोलते हैं कि आपका स्वागत है डीमन लॉर्ड, और आपको देख के हम खुश हुए। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलते हैं
कि आज जो भी जीतेगा, ये मैटर नहीं करता है कि वो डिमोनिक सेक्ट से है या नहीं है, और उसको अगला कमांडरशिप दिया जाएगा ब्लैक क्लेवरी का। और हम देखते हैं सभी प्रिजनर्स खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यही रिवॉर्ड तो हमें चाहिए था, मजा आएगा अब। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुड्ढे, जब तक आपने ये नहीं बोला था मेरे जीतने के 20% चांस थे, अब तो सिर्फ 5 बचे हैं। और हम देखते हैं पीछे से यू बोलती है कि तुम सच में जाना चाहते हो, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग रिलैक्स करो, वैसे भी तुम लोग अभी रिकवर नहीं हुए हो, जिसपे यू बोलती है लेकिन। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यू, मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, और ये जो फर्स्ट क्लास के मार्शल आर्टिस्ट है ये तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तुम बैटल करोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब इंस्टिंक्ट की बातें होगी, और जब स्किल मार्शल आर्टिस्ट आएंगे तब तुम अपना फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाओगी। और जहां तक बात है इनकी, वो तो डिमोनिक मॉन्स्टर में बदल ही नहीं सकता है पब्लिक में, नहीं तो हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। और मुझे नीचे नजरों से मत देखो, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ और मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है। और जहां तक बात है, ज्यादातर तो जो प्रिजनर्स है वो सेकेंड या थर्ड क्लास के हैं, बस कुछ ही है जो कि फर्स्ट क्लास के हैं। और जहां तक मेरी स्ट्रेंथ की बात आती है तो वो तो थर्ड क्लास के भी नीचे आता है, लेकिन जो मेरा आयरन कंट्रोलिंग स्किल है इसके कारण मैं उन सब से तो बहुत ही बेहतर हूँ। और मैंने जो बाऊ को प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा ख्याल रखने का, वो मैं जरूर निभाऊंगा। अब मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, और विलेज में से अब 2 ही लोग बचे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूं। तुम लोग बस मेरा इंतजार करो, मैं जरूर इसको जीतूंगा और मैं तुम लोग को बचाऊंगा। और हम देखते हैं बंदे लोग को जो कि हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये कचरा सन इन लॉ, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ पे आ गया, ये तो मरने के लिए आया है, और ये आधे महीने पहले ब्लैक क्लाउड सिटी गया था, अब देखो ये तो एक मजाक बन के आया है। और मैंने तो सुना है कि ये मार्शल आर्ट भी नहीं जानता है, मतलब ये एक सुसाइड है, ये सुसाइड करने के लिए यहाँ पे आया है। मुझे तो प्रिंसेस पे दया आ रही है कि उन्होंने इस लूजर से शादी किया। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने 2 गज का इंसान, और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि इसका ओपोनेंट तो बॉक्सिंग मास्टर है, मुझे नहीं लगता है सुयुनलान यहाँ पे बच पाएगा, और उसको पंचेस मार मार के बॉक्सिंग मास्टर मारेगा। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि बॉक्सिंग मास्टर, अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हें एक चांस मिलेगा नया सन इन लॉ बनने का और प्रिंसेस के साथ खेलने का। और भाइयों मैं बता दूं, इस मोटे सांड की ऐसी मौत होगी जिसपे सारे ही ऑडियंस कुछ नहीं बोल पाएंगे। और तभी हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है कि सुयुनलान आज तुम्हारा मरने का दिन है। और तभी हम देखते हैं टांगली को जो कि बोलता है सिस्टर सच में वो कर पाएंगे, जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि भरोसा करो अपने ब्रदर इन लॉ पे। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वही 2 गज का इंसान, और वो सोचता है कि अगर किसी को क्राउन पहनना होता है तो उसको उसका वेट भी झेलना पड़ता है। और आज वो दिन है जिस दिन सुयुनलान मेरे बारे में सबको बताएगा इस वर्ल्ड में। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से तुमको यहाँ पे देखूंगा माय डियर सन इन लॉ, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, जिसपे वही हट्टा कट्टा इंसान बोलता है कि गधे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की, तुम भूल गए लियू सू ने तुम्हें बचाया था मुझे रोक के उस दिन, नहीं तो मैंने तो तुम्हें उसी दिन मार दिया होता, अगर तुम नहीं होते तो मेरे को प्रिजन में नहीं जाना पड़ता। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है और बोलता है अच्छा मुझे अब कुछ कुछ तो याद आ रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ना तुम्हारा नाम पता है और ना तुम्हारे बारे में पता है, तो जल्दी खत्म करो इसको। जिसपे वही हट्टा कट्टा इंसान बोलता है कि गधे मैं डाउ जेटियान हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है कि गधे लोग तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, यहाँ पे तुम फाइट करने आए हो या फिर बातचीत करने, और सुयुनलान तुम अपना वेपन निकालो, और वैसे भी हमें रिजल्ट के बारे में पता ही है तो हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या वेपन, मुझे तो इसे मारने के लिए वेपन की भी जरूरत नहीं है। जिसपे वो हट्टा कट्टा इंसान गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, और मैं देखता हूँ कि तुम बिना वेपन के कब तक टिक पाते हो और मुझे हरा भी पाते हो, मुझे तो लगता है कि तुम एक पंच में ही मारे जाओगे। और हम देखते हैं बंदे लोग बोलते हैं कि मार दो इस साले को, उसको इतना पंच मारो, उसको इतना पंच मारो कि उसका मुंह ही टूट जाए। और तभी हम रेफरी को देखते हैं जो कि बोलता है चलो अब ठीक है अब स्टार्ट करो। और हम देखते हैं हट्टा कट्टा इंसान बोलता है कचरे ये लो, और हमला कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आयरन वाला स्किल यूज करता है, जिससे हम देखते हैं जो हट्टा कट्टा इंसान लॉकेट पहना होता है अपने गले में वो आयरन का बना होता है, उसको कंट्रोल करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना टाइट करता है कि उसका गर्दन ही कट जाता है, और बोलता है कि तुम तो सबसे बड़े गधे थे, जब तुम आयरन नेकलेस को पहन के आए
तभी मैं समझ गया था कि मैं जीत चुका हूँ। और हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं ये क्या हुआ, इसका सर 1 सेकंड में कैसे कट गया, ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कौन सा मार्शल आर्ट है, ये कौन सा सुयुनला ने मार्शल आर्ट सीख के आ गया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। मुझे लगा था कि इस कचरे सुयुनलान को कोई मार्शल आर्ट नहीं आती है। और तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कचरा, उसने अभी अभी एक फर्स्ट क्लास मास्टर को मारा है, अगर वो कचरा है तो हम लोग क्या है, कचरे से भी नीचे। और तभी एक बंदा बोलता है कि उसने एक फर्स्ट क्लास मास्टर को इतना आसानी से मार दिया, वो कितना पावरफुल है, ये बंदा इनविंसिबल हो सकता है। और तभी हम देखते हैं टांगली को जो कि बोलता है बहुत बढ़िया। और प्रिंसेस बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना स्ट्रांग होगा। और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि बोलता है योर हाईनेस, आपने देखा ये कौन सा मार्शल आर्ट था, जिस पे डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, देखो तुम्हें पता चल ही जाएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है अब तुम्हारी बारी है चटेरे, वो बॉक्सिंग मास्टर तो बस मेरी भूख बढ़ाने के लिए था, अब मेन कोर्स को काटने की बारी आ चुकी है, चटेरे नीचे आओ और मैं तुम्हारे नेक को तोड़ने वाला हूँ। जिसपे चटेरा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें अभी भी बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। और तभी हम देखते हैं पीछे से रेफरी बोलता है कि सुयुनलान वापस आओ, तुम्हारा बैटल अभी फिनिश नहीं हुआ है। और वही रेफरी बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट है ब्लैक फ्लावर सुन टू, और ये बोलता है कोई भी चीज का कोई कारण होता है और जो तुमने अभी किया है उसका कारण मैं हूँ। और हम देखते हैं इसको देख कर तो ऑडियंस की भी उल्टी निकल आती है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये बहना तो मुझे बंदर की तरह दिख रही है और ये इतना आगे बढ़ गया है। जिसपे वो बंदा बोलता है कि बच्चे तुम मेरी सुंदरता पे अभी मत पिघल जाओ, नहीं तो ये बैटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम मेरे प्यार में ना गिरो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हमला कर देता है और बोलता है ये घटिया बातें करना बंद करो। और हम देखते हैं ये बंदा आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है कि मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स, मेरी बॉडी, ये सब हिल रही है तुम्हारे अटैक से। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही आयरन वाला स्किल यूज करता है और इस तलवार को वापस बुलाने लगता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे पिछवाड़े पे एम किया हूँ और अब तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ घुसने वाला है। जिसपे वो बंदा बोलता है अच्छा तुम तो बहुत मजाक किए हो। और हम देखते हैं वो बंदा आराम से डॉज कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर स्किल का यूज करते रहता है लेकिन उसको एक भी हिट नहीं कर पाता है। और बोलता है कि तुम दौड़ना बंद करो, तुम यही कर सकते हो, तुमसे और कुछ नहीं होता। जिसपे वो बंदा रुक जाता है और बोलता है कि चलो मैं अब मूव नहीं करूंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम जैसा चाहो। और हम देखते हैं वो तलवार आने लगता है और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का कॉन्टैक्ट टूट जाता है क्योंकि मैग्नेट का भी कुछ तो पावर रहता है। और हम देखते हैं वो बंदा आराम से उस तलवार को रिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा पुराना बैटल देखा है, उसके लिए मुझे पता है कि तुम्हारी रेंज क्या है और मैं जहां तक सही हूँ मुझे लगता है 5 मीटर है। और मुझे पता है कि जो उसने नेकलेस पहना था तुमने उसको कंट्रोल किया और उसके कारण उसका गला काट दिया, मैं सही हूं ना। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जो भी यहाँ पे आते हैं वो एवरेज फाइटर्स नहीं होते हैं और इसने तो मेरी एबिलिटी के बारे में आराम से पता लगा लिया, वो भी बस मेरे एक फाइट को देख के। और हम देखते हैं वही बंदे को जो कि बोलता है बच्चे अब मेरी बारी है और अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। जिसपे हम देखते हैं ये वुडन नाइफ होता है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल नहीं कर पाता है और हमारा मेन कैरेक्टर घायल हो जाता है। और हम देखते हैं पीछे में एक बंदा रहता है उसको चोट लग जाता है और एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे एक आदमी टपक गया, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि एक वुडन नाइफ और इतना डैमेज, मुझे लगता है कि इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को बस छोटा सा खरोच आता है, मतलब डॉज कर लेता है। और जिसपे वो बंदा बोलता है कि अच्छा तुमने डॉज कर लिया, मेरा बच्चा तो बहुत फास्ट है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप रहो। और हमारा मेन कैरेक्टर तलवार वापस अपने हाथ में बुला लेता है और बोलता है कि बहना तुम मुझे बच्चा बुलाना बंद करो, मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ जब मुझे कोई बहना बुलाता है और उसके लिए मुझे लगता है कि तुम्हें मरने का शौक है, तो चलो मरो। और हम देखते हैं वुडन नाइफ से फिर से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस बहना के पास कितने नाइफ है और अगर ये कंटिन्यूअस फेंकता रहा तो मैं टाइम से पहले ही हार जाऊंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरने वाला होता है जिसपे वो बंदा बोलता है कि यही मेरा चांस है और वुडन नाइफ से अटैक कर देता है। जिसपे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वुडन नाइफ लगता है और हम देखते हैं प्रिंसेस और टांगली को जो कि बोलते हैं सुयुनलान। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सांटू, तुम जरूर जीतोगे। और सांटू इस बंदे का ही नाम होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कैसा लिंग है, मैं तो गिरने ही वाला था और ये बैटल हारने वाला था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोलता है कि तुम छोटे बच्चे, तुम अब नहीं बच सकते, अब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो और मरो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है
है कि मुझे लगता है इसको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है उस बंदे पे, जिसपे वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है तुम तो एक चूहे हो, और चूहा हमेशा बिना देखे हुए अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो बंदा आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है बहुत स्लो हो। और हम देखते हैं वो तलवार पे लैंड करता है और फिर जंप करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हॉटनेस कहाँ गई अब, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत हो गया बातचीत, अब ये लो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बिना देखे हुए बस अटैक करते रहता है उस पे, और वो बंदा डॉज करते रहता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तब तो तुम मुझे कभी हिट नहीं करने वाले। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मैग्नीटो का स्किल यूज करता है और बोलता है ये लो, जिसपे वो बंदा बोलता है कि बहुत स्लो है, बहुत वीक हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि एक लोअर रैंक से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ पे वो खड़ा होता है पूरे उसको तोड़ देता है, लेकिन अभी भी एक दो स्ट्राइक बचा होता है जिसके कारण वो गिर सके। और वो बोलता है कि छोटे चूहे, अब तुम मूव भी नहीं कर सकते, तुम इतना वीक हो गए हो, चलो अब मुझे तुम्हें मारने का मौका दो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये अभी ओवर नहीं हुआ है, मेरा लास्ट मूव बचा है, अब मरो तुम। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लास्ट मूव को जमीन पे चल देता है, जिसपे वो बंदा बोलता है कि क्या ये तुम्हारा लास्ट मूव था, मुझे तो दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो कोई स्ट्रेंथ भी यूज करना नहीं पड़ा, मुझे लगता है कि तुम्हारा लास्ट मूव सबसे बेकार था। जिसपे चटेरा बोलता है अच्छा ये तुम्हारा लास्ट मूव था, मुझे तो लगता है कि तुम हवा में एम कर रहे थे। और एक बंदा बोलता है कि ये तो सीधा निशाना भी नहीं लगा पाया। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलते हैं सन इन लॉ तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं रिंग टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रेफरी तुम वहां पे खड़े क्यों हो, अपना कॉल दो। और हम देखते हैं रेफरी को जो कि बोलता है कि अब मैं अनाउंस करता हूँ कि सांटू नीचे गिर गया है और सुयुनलान अभी भी रिंग में है, उसके लिए इस बैटल को सुयुनलान जीतता है। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है क्या। और हम देखते हैं पीछे टांगली को जो कि खुश हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोलता है अच्छा तुम बस मेरे ऊपर अटैक करने का प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा रियल निशाना तो ये ग्राउंड था, और फाइनली तुमने मुझे रिंग से नीचे गिरा दिया, तुमने अच्छा प्रिटेंड किया कि तुम वीक हो, और उसके लिए मैंने अपना गार्ड ऑफ कर दिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन हेवन ने तुम्हारे साथ फेयर किया है, अगर तुम बॉर्न अगली हुए हो लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है। जिसपे वही बंदा बोलता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं ये तो किलर मूव है। और हम देखते हैं पीछे से डीमन लॉर्ड अटैक करते हैं और हम देखते हैं आसमान से एक हाथ आता है और इसको यहीं पे मार देता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी है। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को जो कि बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई किसी भी रूल का वायलेशन करेगा तो उसका हाल इसी के तरह होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो मेरे फादर है, ये तो बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे एक शैडो आता है, वो भी उस हट्टे कट्टे इंसान से भी 2 गज बड़ा इंसान। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है ये तो टाई बुसान है, और ये तो टॉप ग्रेड में 30 साल पहले ही पहुंच गया था, मुझे नहीं लगा था ये अभी भी जिंदा होगा। और हम देखते हैं बुसान को जो कि बोलता है इस बार सनी लॉ लक्की नहीं होने वाले, और वैसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन तुम बहुत स्लो हो और तुमने तो मुझे बहुत वेट भी कराया है, लेकिन आज ये मेरा लास्ट बैटल होने वाला है चटेरे से लड़ने से पहले। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि बुसान और सुयुनलान में से जो भी जीतेगा उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा चटेरे के साथ फाइट करने का। और हम देखते हैं बैटल स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं बुसान को जो कि बोलता है अच्छा तो तुम भी यंग मास्टर और डीमन लॉर्ड हाउस होल्ड के, लेकिन तुम में और चटेरे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर तुम्हें मारूंगा तो उसको भी मारूंगा और ब्लैक क्लेवरी मेरा हो जाएगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरे पास तो अभी वेपन भी नहीं है, तो मुझे इससे बेयर हैंडली फाइट करना होगा। और हम देखते हैं बुसान को जो कि अटैक कर देता है और बोलता है कि अगर तुम हेजिटेट करोगे तो तुम अभी मरे जाओगे 1 सेकेंड में। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को ये पंच डायरेक्ट लगता है और वो जाके एक पिलर में टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस पे प्रिंसेस बोलती है कि पावर गैप बहुत ही ज्यादा है और सुयुनलान के पास अभी तो आयरन वेपन भी नहीं है, जिसके कारण वो एक लो ग्रेड का वॉरियर बनता है, और जो दूसरा बंदा है वो तो टॉप ग्रेड का बंदा, वो भी बहुत पहले ही बना हुआ है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं अब आयरन कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, मेरा इंटरनल स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, अब मैं क्या करूं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर का नजर इंगिंग पे जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इंगिंग को कुछ सिग्नल देता है, जिससे हम देखते हैं इंगिंग कहीं जाने लगता है। और हम देखते हैं पीछे से वही भूसान को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का सर पकड़ लेता और बोलता है कि तुम अभी से ही पगला गए हो और अपने आप से ही बात कर रहे हो। और हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के फेस को जमीन पे मारता है और हम देखते हैं फिर छोड़ भी देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम मुझे नहीं मारना चाहते हो, जिसपे वो बंदा बोलता है कि क्या मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ लेकिन इतना जल्दी भी नहीं, मैं तुम्हें आराम से मारूंगा, वो भी प्यार
प्यार से। और हम देखते हैं भूषण अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ब्लॉक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तब भी डैमेज खा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुरी तरह से तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इस सब का तुम्हारा क्या मतलब है। और हम देखते हैं भूषण को जो कि बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास कुछ और ट्रम्प कार्ड्स है। और हम देखते हैं उसी वॉरियर को जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उस हट्टे कट्टे इंसान को इसी ने मारा था। ये बोलता है सच में मुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसपे वो बुड्ढा बोलता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। जिसपे वही बंदा बोलता है कि सेकंड मास्टर आप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं इंगिंग रिंग में पहुंच जाती है, जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि इंगिंग कब रिंग में पहुंच गई। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और बोलता है जीयू ट्रांसफर टेक्निक। और हम देखते हैं बहुत सारे ईगल रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसपे बुसान बोलता है कि ये सब क्या है, ये डार्क क्लाउड नहीं लग रहा है, ये कुछ और है। हम देखते हैं बंदे लोग बोलते हैं ये डार्क क्लाउड है, नहीं ये तो डेजर्ट ईगल्स है, लेकिन इतने सारे डेजर्ट ईगल्स यहाँ पे गैदर क्यों हुए हैं। और हम देखते हैं वो डेजर्ट ईगल्स भूसान पे अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं वो भूसान के आइस को ही फोड़ देते हैं और बोलता है कि मेरी आंखें उन ईगलों ने खा ली। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि टॉप ग्रेड एक अमेजिंग बात होता है, लेकिन डेजर्ट ईगल के सामने तुम कुछ नहीं हो। और मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में बहुत सारे मार्शल आर्ट फाइट्स को देखा है, तो मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उसके गोट्टों पे मारता है, जिसपे हम देखते हैं सभी लोग अपने गोटे पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं टांगली को जो कि यान को बोलता है कि तुम अपने लेग्स को क्यों बंद कर रही हो। और हम देखते हैं चटेरे को, उसको भी फील होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको धक्का देता है और उसको रिंग के बाहर कर देता है। और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने उन ईगलों को बुलाया, और चटेरे तुम अपने गर्दन को रेडी कर लो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे गर्दन को लेने के लिए। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलने लगते हैं सुयुलान तुम कमाल के हो, तुम जीत ही गए। और तभी हम देखते हैं चटेरे को जो कि सोचता है जिस बंदे को इसने हराया है उसको तो मैं भी नहीं हरा सकता था, वो एक एलीट वॉरियर था, उसने 30 साल पहले ही अपनी स्किल को मास्टरी कर ली थी। और जब वो जेल गया था तो उसकी स्किल घटी नहीं और उसकी स्किल बढ़ गई। मुझे नहीं लगता है कि मैं सुयुलान के लिए कोई मैच हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम अभी भी ये शो को देखने वाले ऊपर से जल्दी आ जाओ, जिसपे चटेरा बोलता है कि इसके पास अभी भी कुछ मूव्स है जो ये छुपा रहा है, चलो अब मुझे जाना ही होगा। और हम देखते हैं ये निकलने लग। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोलता है अब फाइनली डिमोनिक सेक्ट के चटेरे आ रहे हैं। और चटेरा बोलता है कि मुझे लगा था फीस्ट मास्टर को फर्स्ट मैच में भेज के मैं इसको मरवा दूंगा, लेकिन सुयुनलान तो यहाँ तक आ चुका है। मुझे नहीं पता है कि ब्लैक क्लेवरी कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना होगा। और हम देखते हैं चटेरा रिंग में आ जाता है। और हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं कि फाइनली चटेरा आ गया है रिंग में, अब इस कचरे को आप हराइए। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि डिमोनिक सेक्ट का लॉर्ड अब आ गया है, अब सुयुनलान कितना भी लकी हो लेकिन अब वो जीतने वाला नहीं है। फर्स्ट लॉर्ड अगर आप जीतते हैं तो आपको ब्लैक क्लेवरी मिलेगा, तो हमारे बारे में भूलिएगा नहीं। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम लोग क्या फुरफुरा रहे हो। और हम देखते हैं उन बंदे लोग का तो मुंह ही उतर जाता है। और तभी हम देखते हैं ये लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है कि आप एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे कि कैसे सुयुनलान को मारना है। जिसपे एक बंदा बोलता है कि हाँ हाँ, स्ट्रॉन्गर मैन को वैसे ही फोकस की जरूरत होती है। जिसपे चटेरा बोलता है ये गधे लोग जिनसे कुछ होता नहीं है, मुझे सुयुनलान से फाइट नहीं करनी है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोचता है ये डरपोक, ये तो अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाता है और दिखाता है सबको कि ये स्ट्रांग है, लेकिन ये तो रियल में डरपोक है। और लोग सोचते हैं कि ये फर्स्ट लॉर्ड है डिमोनिक सेक्ट का, लेकिन इसको भी पता है ये क्या है। और ये दिन भर लड़कियों के साथ बस सोता रहता है और इसकी तो अब यंग एनर्जी भी खत्म हो गई होगी, और ये तो अब प्रैक्टिस भी नहीं करता है डिमोनिक सेक्ट के मार्शल आर्ट को। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है शांत हो जाओ, और सुयुनलान मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है कि बातें बहुत हुई, चलिए स्टार्ट करते हैं। और तभी हम देखते हैं चटेरा सोचता है कि इसके पास और भी कोई हिडन मूव्स है क्या, रुको रुको, तुमने अभी बहुत सारी फाइटें की है और तुम अभी घायल हो, और मुझे लगता है डिमोनिक सेक्ट का फर्स्ट लॉर्ड होने के कारण मैं तुमको चींटी की तरह कुचल दूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो, जिसपे चटेरा बोलता है जबकि फादर ने बता दिया है जो भी विनर होगा इसका वो कमांडर बनेगा ब्लैक क्लेवरी का, उसके लिए मुझे जो लगता है जो भी कमांडर बनेगा ब्लैक क्लेवरी का उसको स्ट्रांग होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। अगर मैं तुमको अभी मार भी दूं तो ये फेयर नहीं होगा, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए बैटल को छोड़ के। और मुझे लगता है कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स सबसे सही रहेगा। और चटेरा अपने मन में सोचता है कि जो वॉर्स होती है इन सब के बारे में मैंने अभी पढ़ाई की है, उसके लिए मुझे पता है कि क्या करना है, लेकिन इस सर्वेंट को इसको क्या ही पता होगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुमको यही करना है तो चलो मैं तो एग्री हूँ,
जिसपे चटेरा बोलता है अच्छा ठीक है तो टावर को लाया जाए। और तभी हम देखते हैं बंदे लोग को जो कि बोलते हैं यस माय लॉर्ड, और हम देखते हैं एक टावर को जो कि ले आया जाता है। और चटेरा पूरे चौड़ में आके बोलता है सुयुनलान, मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा, उसके लिए मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके रूल बहुत ही आसान है और मुझे पता है। यहाँ पे दो टीम खेलेंगी और दोनों ही टावर चढ़ेंगे, और जिसमें से जो भी पहले चढ़ जाएगी और जो पहले उस फूलदानी को ले लेगा वही जीतेगा। तो चलो अब बताओ कि टीम कैसे सिलेक्ट करना है। जिसपे चटेरा बोलता है सुनलान तुम वेट करो, और जो भी तुम लोग प्रिजनर्स हो जिसको भी टावर कंपटीशन में हिस्सा लेना है वो आ सकते हैं। और यहाँ पे दो पार्टीज फॉर्म होगी, जिसमें से एक मेरे साइड होगी और एक सुनलान के साइड। और जो भी टीम सबसे पहले उस टावर को क्लाइंब करेगा और उस फूलदानी को लेगा और उस गोंग को बजाएगा वही जीतेगा। अब चलो तुम में से कौन मेरे टीम में आना चाहते हो, जल्दी आ जाओ। जिसपे हम देखते हैं सारे स्ट्रॉन्ग बंदे चटेरे के पास चल जाते हैं, और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है सुनलान तुम्हारे पास क्या है, तुम देखो अपने पीछे, तुम्हारे पीछे क्या है। और हम देखते हैं पीछे से बंदे लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लोग कौन है, और मुझे लगता है एक लूजर के साथ, लूजर की तो टीम रहेगी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक मोटा होता है, एक डाफ होता है और एक बुढ़ा होता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ इस जगह से निकलना चाहते हो, जिसपे सभी लोग हाँ बोलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो चलो अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना। और हम देखते हैं रेफरी को जो कि बोलता है जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपने पोजीशन पे चले जाओ, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और बोलता है स्टार्ट करो। और हम देखते हैं सब दौड़ने लगते हैं, और रेफरी बोलता है कि मैं सच में थक गया हूँ, और वो सो जाता है वहीं पे। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये क्या स्ट्रेटेजी है, सुनलान पगला गया है क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग को कुछ पता नहीं है, वैसे तुमको बाद में पता चल ही जाएगा कि जीतने का मतलब क्या होता है। और हम देखते हैं सब लोग चढ़ने लगते हैं, और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हंसने लगता है और बोलता है तू मोटे, तुझे लगता है कि तू मेरे से ज्यादा फास्ट चढ़ सकता है और तेरे हाथ में इतना दम है। और हम देखते हैं मोटे को जो कि बोलता है जो एक्सरसाइज करना है वो एक एनिमी होता है मोटे लोग का, और मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सच में मैं अपने आप को ही मार रहा हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि टावर के अंदर चल जाता है और अपना हथियार निकाल लेता है और उससे अटैक कर देता है एक बंदे पे जो कि नीचे गिर जाता है, और वो बोलने लगता है ये क्या था। और हम देखते हैं बुड्ढे को वो अपने जगह पे वापस आ जाता है और सब लोग बोलने लगते हैं ये बुड्ढे ने किया है। जिसपे वो बुड्ढा बोलता है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो एक बुड्ढा हूँ, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वही बंदा बोलता है कि बुड्ढे तू मेरे हाथों से मरेगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं उसी बुड्ढे को जो कि वापस टावर के अंदर चल जाता है और बोलता है कि मैं अब असली सो तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं ये तीन बंदों को ढेर कर देता है, जिसपे चटेरा बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो तो एक अपाहिज है और बुड्ढा है, उसके लिए वो चल नहीं सकता है, उसके लिए उसके पास एक वेपन है बस, और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिसपे चटेरा बोलता है सिउलान बस तुम वेट करो। और वो बंदों से बोलता है जो कि मिडिल में है वो जाके ऊपर और चढ़े, और जो तुम सब हो वो सब भी ऊपर चढ़ो टावर के। जिसपे बंदे लोग बोलते हैं यस माय लॉर्ड। और हम देखते हैं वो लोग चढ़ने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि उस टावर से निकल रहा होता है। तभी एक बंदा देख लेता और वो बंदा बोलता है कि गधे तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। जिसपे बुड्ढा बोलता है यंग मैन रुक जाओ। और तभी हम देखते हैं मोटे को जिसका पैर पकड़ लेता है एक बंदा और बोलता है मोटे मेरे रास्ते से हटो। और तभी हम देखते हैं मोटे को जो कि बायोकेमिकल वेपन का यूज कर लेता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक और बार आ गया। और हम 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम किस चीज में अच्छे हो। जिसपे वो मोटा बोलता है ज्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं सो सकता हूँ और मैं पाद सकता हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सोना और पादना ये क्या बात हुई। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटा बोलता है एक बंदे से कि तुम आज बहुत लकी हो। और हम देखते हैं मोटे को जो कि एक गहरी सांस लेता है और टावर को छोड़ देता है। और हम देखते हैं उस बंदे पे हमारा मोटा गिरता है, और हम देखते हैं दो बंदे ढेर हो जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मोटा तो बहुत काम आ गया, अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है। जिसपे चटेरा हंसने लगता है और बोलता है सुनलान मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी ट्रिक सब खत्म हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, देखो अब टावर पे सिर्फ मेरा ही बंदा बचा है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि टावर चढ़ रहा होता है और वो पहुंच जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं पहुंच गया, और अब मैं फाइनली अमीर बनूंगा और बहुत सारी लड़कियों के साथ रहूंगा, अब मैं डिमोनिक सेक्ट के लॉर्ड का बॉडीगार्ड बनूंगा। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है क्या तुम मेरे बारे में भूल गए क्या। और हम देखते हैं ये होता है बोना। जिसपे वो बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ पे कैसे आए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है तुमको क्या लगता है मेरे पास एक ही किलर मूव है क्या। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि देखता है वहां पे और बोलता है वहां पे कौन है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वही बोना जो कि मोटे के कपड़े के अंदर छुपा हुआ था, उसके लिए तो उसको ऊपर चढ़ने में इतना मुश्किल हो रहा था।
जिसपे चटेरा बोलता है क्या, और तभी हम देखते हैं उस बौने को जो कि जंप करता है, जिसपे वो बंदा बोलता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, जिसपे बौना बोलता है कि मैं भाग नहीं रहा, मैं तो ये करने आया हूँ। और हम देखते हैं वो उस फ्लावर को उठाता है और रेफरी के पास दे देता है, और हम देखते हैं रेफरी उठ जाता है और बोलता है किसने मुझे उठाया, और वो बजा देता है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर जीत जाता है। और हम देखते हैं सभी बंदे लोग बोलने लगते हैं ये क्या हुआ, सच में ये हो गया। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोलता है लगता है गोंग बज चुका है, उसके लिए मैं अब अनाउंस करने वाला हूँ, सुनलान विनर है। और ये सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसको ऐसे भी खेल सकते हैं। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसको चीटिंग कहते हैं, तुमने जरूर चीटिंग की है, ये फेयर विन है ही नहीं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम फर्स्ट लॉर्ड हो और तुम तो एक्सपर्ट हो ब्लैक को व्हाइट करने में, कोई मतलब नहीं बनता है कि तुम बंदों को बोलो कि लोगों की तस्करी करना एक मिलिट्री डेवलपमेंट है और इनोसेंट गर्ल्स को मारना एक हीरोइक काम है जिसके कारण क्राइम्स घट सके। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलते हैं तुमने सुना सुनलान ने क्या बोला अभी, क्या ये सच है। और तभी चटेरा सोचता है कि सुनलान मुझे इस समय फंसाना चाहता है पब्लिक के सामने बोल के। और चटेरा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कब लोगों की तस्करी की और मैंने कब इनोसेंट गर्ल्स को मारा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे पे आरोप लगा रहे हो, मैंने इन सब में से कुछ नहीं किया है। और फादर सुनलान पता नहीं क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है, प्लीज आप इस मैटर को देखिए। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है कि तुम ये पोजीशन में नहीं हो कि तुम बोल सको कि वो नॉनसेंस बातें कर रहा है। और हम देखते हैं ये यान होता है और इसके साथ बहुत सारे बंदे आए होते हैं और वो सब बोलते हैं माय लॉर्ड हमें बचाइए। और हम देखते हैं यान बोलता है कि मैं लेट तो नहीं हूँ, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं तुम बिल्कुल टाइम पे आए हो। और हम देखते हैं यान लेटर्स दिखाता है और बोलता है डीमन लॉर्ड आप ये लेटर्स को देखिए, ये हमें चटेरे के घर से मिला है और इसमें सारी बातें लिखी हुई है लोगों के तस्करी के बारे में जो कि डेजर्ट में हो रहे थे, और जो हैंड राइटिंग है वो चटेरे से बिल्कुल 100% मिलती है, तो प्लीज आप इसको देखिए। और हम देखते हैं पीछे से एक लड़की बोलती है ये सब तो है ही, लेकिन जो ये चटेरा है ये बहुत सारी लड़कियों को अपने वॉल के पीछे छुपा के रखता है। और हम देखते हैं प्रिजनर्स को जो कि बोलते हैं क्या ये ऐसा इंसान है, मुझे नहीं लगा था ये फर्स्ट लॉर्ड हमसे भी रूथलेस होगा। जिसपे एक बंदा बोलता है जो भी अंडर एज लड़कियों का फायदा उठाते हैं उसको प्रिजन में बहुत अच्छा सजा मिलता है। और तभी हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम अपने घर में लोगों को छुपाते हो, मुझे तो तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, जब तुमने बैटल रूल्स को चेंज किया तब यान को अच्छा समय मिल गया और उसने तुम्हारी जगह को चेक कर लिया, और जैसा कि वॉल्स के पीछे तुम बंदों को छुपाते हो मुझे ये पहले ही पता चल गया था जब तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे। जिसपे ऑडियंस बोलते हैं क्या ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, मुझे नहीं लगा था। और तभी एक बंदा बोलता है कि अभी ये मेन पॉइंट नहीं है तो अभी इसके बारे में बात मत करो। और तभी हमें चटेरे को दिखाया जाता है जो कि झुक जाता है और बोलता है फादर ये मुझे फंसा रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुझे फंसाना चाहता है क्योंकि इसको कंट्रोल मिल जाए ब्लैक क्लेवरी पे, प्लीज आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए और अच्छे से पता करिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुमको फंसा रहा हूँ या नहीं फंसा रहा हूँ, अगर फादर एक बार इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे तुमको पता चल ही जाएगा, और अगर मैं झूठा होऊंगा तो मेरे पे तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स गिरेगी। और तभी चटेरा सोचता है क्या अगर फादर को इस सब के बारे में पता चल गया तब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, क्या ये मेरा अंत है। और तभी हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है फादर मुझे माफ करिए, मुझे फोर्स किया गया था, मैं ये सब करना नहीं चाहता था। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे पता था इसके पीछे कोई ना कोई तो है। और हमारा मेन कैरेक्टर चटेरे से बोलता है जो भी पर्सन तुम्हारे पीछे है वो कौन है, वो ब्लड स्कल से है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बोलती है देखो, और तभी हम देखते हैं एक अटैक आता है और चटेरे का गला काट देता है, लेकिन हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को प्रिंसेस बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को जो कि उठ जाते हैं और बोलते हैं किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे सामने ही मर्डर कर दिया। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं वही डीमन मार्क्स वाले बंदे को, तो इसी ने मारा होता है उस चटेरे को, और ये डिफेंस वाला एक स्किल यूज करता है क्योंकि डीमन लॉर्ड अटैक कर देते हैं इस पे। और हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि बोलता है मम्मी मुझे डर लग रहा है, और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड का अटैक उसके सील को तोड़ रहा होता है, और डीमन लॉर्ड और भी पावर लगा रहे होते हैं और ये भी सील लगाया होता है। और हम देखते हैं जो अटैक होता है वो सील को तोड़ देता है और वो एक स्नेक में चेंज हो जाता है और उसको खाने लगता है और खा लेता है, लेकिन ये डॉज कर लेता है और ये बोलता है कि डीमन लॉर्ड कहलाने के बिल्कुल लायक है आप। और हम देखते हैं ये एक स्कल निकालता है और कोई स्किल का यूज करता है और ये वहां से गायब हो जाता है, जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है अच्छा इंसानी कचरे,
और बोलता है हीरैन को कि जाओ उसके पीछे और उसको मेरे पास लेके आओ, जिसपे वो भी बोलता है यस सर। और हमें दिखाया जाता है बुड्ढे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को कंग्रेचुलेशन बोलता है। और हम देखते हैं वो बोलता है सुयुनलान, जिसने अपने ऊपर से डेथ पेनल्टी को हटा दिया और उसको अब ब्लैक क्लेवरी का टोकन भी मिलेगा। और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि ब्लैक क्लेवरी का टोकन हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है। और ब्लैक नाइट और ब्लैक क्लेवरी एक ही है भाइयों। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वाओ, मैंने फाइनली उस चटेरे से बदला ले ही लिया, अब तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो, और जो भी इस सब के पीछे है मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड आ जाते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर झुक के बोलता है फादर, जिसपे डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मैं अनाउंस करता हूँ कि सुयुनलान अब फर्स्ट यंग मास्टर है हमारे डिमोनिक सेक्ट का। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि पहले लाइफ में मैं आपसे और आपके ट्रेनिंग से पीछा छुड़वाना चाहता था, उसके लिए मुझे माफ करिएगा इस सब के लिए, और आप बस वेट करिए, मैं इस सब का भरपाई करूंगा। और हमें दिखाया जाता है ग्रेट टेम्पल का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर केस के बारे में डीमन लॉर्ड को बता देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये स्मॉल मैटर है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए और जितना जल्दी हो सके उतना। और हम देखते हैं पीछे से सेवेंथ प्रिंस आ जाता है, जो कि बोलता है कि ग्रेट डीमन लॉर्ड, जो ये मैटर है वो हेयून सिटी का है और उसका बॉर्डर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप चिंता करें, उसके लिए ये मैटर को मेरे को संभालने दीजिए और मैं जल्दी से जल्दी ट्रुथ का पता कर लूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसपे हम देखते हैं डीमन लॉर्ड शांत करा देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को और बोलते हैं कि जाओ अब। और हम देखते हैं ये लोग बाहर आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम आज यहाँ तक आ गए, वैसे तुमने चटेरे के बारे में सुना है, वो जो ब्रूटल क्राइम करता है, मुझे लगता है तुम भी उसके पार्ट बनने के लिए आए हो। जिसपे सेवेंथ प्रिंस सोचता है अच्छा चटेरा मारा गया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा वो तो तुम्हारा असिस्टेंट था, वो तो तुम्हारा राइट हैंड मैन था और वो मारा गया, तुम्हें नहीं पता चला। जिसपे सेवेंथ प्रिंस बोल रहे हो तुम्हारा क्या मतलब है राइट हैंड, वो कचरा था, अगर वो मारा भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम गलत समझ रहे हो, वैसे भी तुम अपने काम से मतलब रखो ना और अपने इस छोटे से लाइफ को जियो। और हाँ, मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम अपने लोगों को इंपीरियल सिटी में ले जा सकते हो अब। और डोंग गोटाई भी इंपीरियल कैपिटल में आया था और उसने मेरे से बात किया था कि उसके ग्रैंड डॉटर के लिए मैं काबिल हूं या नहीं। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है ब्रदर इन लॉ, और हम देखते हैं ये होता है टांगली, जो कि बोलता है कि ब्रदर इन लॉ हमें जल्दी से कैपिटल सिटी में जाना होगा, वहां पे ग्रैंडमा लैंग आई है। और तभी हमें दिखाया जाता है कैडेज का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ढूंढ रहा होता है और उसको वो मिल भी जाता है। और तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं और वो लोग बोलते हैं कि फाइनली ये मिल ही गया, अब चलो जल्दी यहाँ से निकलो। और हम देखते हैं एक बुड्ढे को जो कि बोलता है कि पीछे मत देखना जल्दी चलो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमको पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे नीचे रखो, तुम लोग को क्या चाहिए, क्या हम बात नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, जल्दी जल्दी मुझे बाहर निकालो। और हम देखते हैं एक बंदा उसको बाहर निकाल देता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं सुयुनलान हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग मेरे से क्या करवाना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और बोलती है सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे पावरफुल इंसान ये है सुयुनलान, और इन्होंने बुरे लोगों को रोका डेजर्ट में और इन्होंने कितने सारे लड़कियों को रेस्क्यू किया, और ये है हमारे गार्डियन एंजल सुयुनलान। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिस्टर आप उठ जाइए, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे सुयुनलान ने टच किया, मेरे इस हाथ को टच किया है, मेरा लाइफ कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इस हाथ को कभी धोऊंगी नहीं, मैं सबसे लकीएस्ट इंसान हूँ। और हम देखते हैं ये लोग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के फैंस, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं एक नेशनल आइडल बन चुका हूँ। और हम देखते हैं डोंग हाउस का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक बुढ़िया को जो कि बोलती है ये अमान है, जो वो आदमी है वो अब हमारे फैमिली का हिस्सा बन गया है, लेकिन उसको अभी तक हमारे रूल और रेगुलेशन के बारे में नहीं पता चला है, उसको लेके आओ मेरे पास। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसको बहुत ही प्यार मिला होता है फैंस के तरफ से, और वो बोलते हैं कि वापस आप जरूर आइएगा और आपका जर्नी सेफ हो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे पता है जो मैंने पास्ट लाइफ में जिया था उसमें आइडल लोग बहुत ही पॉपुलर होते हैं, ये तो बहुत ही कूल है। और हम देखते हैं तीन लोगों को जो कि बोलते हैं कि फाइनली वो आ रहा है,
जल्दी से बैग को तैयार कर लो। और हम देखते हैं ये तीनों ही हमारे मेन कैरेक्टर को रोक देते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा और भी फैंस, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ, जल्दी आओ मैं अपने फैंस से मिलना चाहता हूँ। जिसपे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को बैग में बंद करते हैं और ले आते हैं। और हम देखते हैं डोंग हाउस का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़िया के सामने झुका हुआ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा मेरे जो फैंस है वो हाइड एंड सीक मेरे साथ खेलना चाहते हैं। और हम देखते हैं बुढ़िया बोलती है तुम सुनलान हो, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं सुनलान नहीं हूँ, मैं तो गार्डियन एंजल हूँ जवान औरतों का, और हाँ मैं तुम्हारा भी गार्डियन एंजल हूँ। जिसपे बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और बोलती है अच्छा गार्डियन एंजल, वो भी जवान लड़कियों का। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है आपको क्या चाहिए, एक सिग्नेचर या फिर एक फोटो मेरे साथ, और वैसे भी कैमरा तो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अच्छा तो आर्टिस्ट से आप बनाना चाहती है फोटो। जिसपे वो बुढ़िया और भी गुस्सा हो जाती है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है और बोलता है अच्छा अब मैं समझा, आप मेरी एक फैन हो लेकिन आप बहुत ही ओल्ड हो चुकी हो और मुझे तो लगता है कि आप मेरे को डेट करना चाहती हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई डॉटर होगी जो कि मुझे पसंद करती होगी लेकिन वो शर्मा रही है आने से, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको काट नहीं लूंगा, आप उसको बुला सकती हो मेरे से मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आता है और हम देखते हैं ये प्रिंसेस होती है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुम हो यहाँ पे। और प्रिंसेस बोलती है कि मैंने सुना है कि आपने सुनलान को यहाँ पे लाया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे खुद से देखने के लिए आई हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि प्रिंसेस की ये ग्रैंड मदर है और हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है। और वही बुढ़िया बोलती है कि मैं प्रिंसेस की ग्रैंड मदर हूँ, मुझे लगता है कि तुम थोड़े से सरप्राइज हो गए हो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़िया के पैरों में गिर जाता है और बोलता है ग्रैंड मदर इन लॉ, मैं ही सुनलान हूँ, और मैं तो जो बोल रहा था वो सब मजाक कर रहा था, आजकल यंग जनरेशन सब बहुत ही मजाक करने लगे, आपको तो पता ही होगा, और ये एक बस परफॉर्मेंस था जिससे मैं आपको खुश कर सकूं और कुछ नहीं है, आप उसके लिए इसके बारे में चिंता मत करिए। और सामने से देखने पे जो आपकी स्किन है वो तो प्रिंसेस से मिलती जुलती है, आप तो बहुत ही जवान है अभी। जिसपे बुढ़िया बोलती है अच्छा ऐसा क्या, और उसको एक पंच देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और फिर हमें मार कुटाई के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुढ़िया बोलती है कि प्रिंसेस तुमको ये बंदा पसंद है क्या। जिसपे प्रिंसेस बोलती है आपका ये क्वेश्चन है, तो मुझे तो सुनलान बहुत ही पसंद है। जिसपे बुढ़िया बोलती है अच्छा तो बच्चे पैदा करने का कब सोची हो। और हम देखते हैं प्रिंसेस और हमारा मेन कैरेक्टर साइलेंस हो जाते हैं, जिसपे बुढ़िया बोलती है ये इम्पॉसिबल है, तुम लोग ने अभी तक फैमिली को स्टार्ट भी नहीं किया है। जिसपे हम देखते हैं प्रिंसेस और मेन कैरेक्टर एक दूसरे को देखते हैं और हम देखते हैं बुढ़िया पगला जाती है और बोलती है तुम गधे इंसान, तुम्हें हमारी फैमिली का रूल्स भी नहीं पता है, और अब तो तुम बच्चे भी नहीं दे सकते हो हमें, तुमको हम अपनी फैमिली में क्यों ही रखे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ग्रैंड मदर आप गलत समझ रही हो, मैं कर सकता हूँ, मैं सच में कर सकता हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्रिंसेस मैं सच में कर सकता हूँ। देखते हैं बुढ़िया को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस को एक रूम में बंद कर देती है और बोलती है कि आज तुमने अगर बिस्तर नहीं तोड़ा तो तुमको कल से इस रूम से बाहर भी नहीं जाने दूंगी। और बुढ़िया निकल जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब हमको स्टार्ट करना चाहिए। जिसपे प्रिंसेस ही बोलती है हाँ। और हम देखते हैं ये लोग रजाई के अंदर चल जाते हैं और हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो वेस्ट साइड है कैपिटल का, वहाँ पे एक टैंक था जहाँ से सब लोग पानी लेते थे डेली, और वो मेरे अंदर में आता था, लेकिन सेवेंथ ब्रदर को एक इंपीरियल डिग्री मिली और जिसके कारण वो रिफाइनरी को वहाँ पे ओपन कर दिए और मैं उनको रोक भी नहीं सकी। और बहुत समय से जो वेस्ट वाटर और जो पॉल्यूशन है उसके कारण क्रॉप खराब हो रहे हैं, और जो टंकी है वो भी पॉल्यूटेड हो चुका है, और जो राइस फील्ड है वो सब भी खराब हो रहे हैं। और वो तो शुक्रिया और साई आदेश का, जिसके कारण मैंने अपने सभी साथियों को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया और हमने वाटर को कलेक्ट किया और वेस्ट साइड के सभी लोगों में बांट दिया, लेकिन अब भी वो तो बकेट में एक ड्रॉप के बराबर है, और जो लोग हैं वहाँ के उनको पानी और भी चाहिए, तो हमें कुछ करना होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है ये सेवेंथ प्रिंस का प्लान है, वो तुम्हें फोर्स करना चाहता है जिसके कारण तुम कोई एक्शन लो और तुम इसमें इंटरफेयर करो और तुम फंस जाओ, तुम इस सिचुएशन को मेरे पे छोड़ सकती हो। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस को कोई आवाज आता है और हम देखते हैं ये बुढ़िया होती है और ये बोलती है यहाँ पे कोई साउंड क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ चल भी रहा है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि लगता है ग्रैंडमा आई है हमें देखने
बचने के लिए लगता है हमें कुछ करना होगा जिसके कारण हम इस सिचुएशन से बच सके। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है हमें प्रिटेंड करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे हमारे पास कोई और चॉइस तो नहीं है। और हम देखते हैं आवाज आने लगता है जिसपे बुढ़िया भी नोटिस करती है और हमें दिखाया जाता है ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि रो रहा होता है और पीछे से प्रिंसेस बजा रही होती है। और हम देखते हैं बुढ़िया बोलती है कि बुरा नहीं है, इंक तो बिल्कुल मेरी ही जैसी है जैसा मैं यंग में थी, और मुझे लगता है कि पूरी रात ये लोग यही करने वाले हैं। मैं तो बस अपने ग्रैंडसन का इंतजार कर रही हूँ, वो जल्दी से आ जाए, वैसे मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कुछ वक्त बाद का सीन जहाँ पे प्रिंसेस बोलती है लगता है ग्रैंडमा यहाँ से चली गई है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ का आज यूज कर लिया। जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि तुम सेवेंथ प्रिंस के साथ जो प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करोगे, और सबसे बड़ी बात तो ग्रैंडमा का हाउस का रूल ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तुमको तो इस घर से निकलने भी वो नहीं देगी। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे पे भरोसा रखो। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़िया के पास आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। जिसपे बुढ़िया बोलती है हाँ हाँ बुरा नहीं था। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक मार्क्स निकाल देता है और बोलता है ग्रैंडमा ये मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। जिसपे बुढ़िया बोलते है ये क्या है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये एक फेस मास्क है जो कि आपके सन इन लॉ ने बनाया है, और मैंने ये बनाना बॉर्डर से सीखा था। अगर आप इसको 1 आवर के लिए पहनोगी तो आप पूरा ही दिन के लिए सुंदर दिखोगी। जिसपे बुढ़िया बोलती है अच्छा मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ये टाइप की भी स्किल है। वैसे बुरा नहीं है, एक आदमी को हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। चलो अब ये फेस मास्क मेरे फेस पे लगा दो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लगा देता है मास्क और बोलता है ग्रैंडमा आपकी स्किन तो बहुत ही अच्छी है, अगर आप मेरे साथ वॉक करने चलोगी स्ट्रीट पे तब तो सब लोग बोलेंगे कि आप मेरी बड़ी बहन हो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पैर दबाता है और कंधा दबाता है बुढ़िया का और बोलता है कि ग्रैंडमा अब आपको अच्छा लग रहा है। जिसपे बुढ़िया बोलते है कि तुम्हारी सर्विस तो बहुत ही अच्छी है, तुमको कुछ चाहिए मेरे से। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप तो सच में ग्रैंड मदर कहलाने की लायक है, आपको पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं वैसे आपकी नजरों से गायब नहीं होना चाहता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वॉक करने के लिए बाहर जाना है। जिसपे बुढ़िया मना कर देती है और बोलती है तुम्हारे पास एक फैमिली है, तुम कैसे पब्लिक में जा सकते हो और अपने फेस को दिखा सकते हो सबको। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन मैं तो बस मटेरियल लाने के लिए जाना चाहता हूँ जिससे कारण मैं और भी मास्क को बना पाऊँ। मैं तो बस मास्क बनाना चाहता हूँ जिससे मेरी वाइफ सुंदर दिख सके। जिसपे बुढ़िया बोलती है अच्छा तुम्हारे पास ये सब भी सोच है, चलो बुरा नहीं है, वैसे भी सामान लाने में ज्यादा से ज्यादा 1 ही घंटा लगेगा तो तुम जा सकते हो, जल्दी जाओ। जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है और हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब शो को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं दूसरे जगह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक बुढ़िया को जो कि बोलती है सोल्जर प्लीज रुक जाओ, मत करो और रिफाइन, इसके कारण हमारे जो क्रॉप है वो सब मर रहे हैं। जिसपे वो सोल्जर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, अगर तुमने फिर से मुझे छुआ तो मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे साथ बाद में क्या होगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और बोलता है कि क्या होगा। जिसपे वो सोल्जर बोलते हैं अरे ये तो फेमस सन इन लॉ है, लेकिन ये सेवेंथ प्रिंस के टेरिटरी पे क्या कर रहे हैं। और हम देखते वही बुढ़िया को जो कि बोलती है तुम तो बहुत सुंदर हो, वैसे तुमको पता है मेरा एक ग्रैंडसन है वो भी तुम्हारे एज का ही है, क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है या फिर मैं उसको बोलूं तुम्हारे लिए। जिसपे यान बोलता है कि ग्रैंडमा मैं एक लड़का हूँ। जिसपे बुढ़िया बोलती है अच्छा लेकिन मेरे ग्रैंडसन को लड़के भी पसंद है। जिसपे यान कुछ बोल नहीं पाता और हम देखते हैं सभी सोल्जर्स घेर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे पता था जो ये और डिफाइनिंग कर रहे हैं ये कोई स्मॉल मैटर है नहीं, और यहाँ पे जो इतने सारे सोल्जर्स खड़े किए हैं वो तो सेवेंथ प्रिंस ने जानबूझ के खड़ा किया है। ये लोग तो बस वेट कर रहे थे प्रिंसेस का, अगर प्रिंसेस यहाँ पे आती तो ये लोग उनको फोर्स करते और कोई स्टेटमेंट लेने के लिए बोलते इन लोगों के लिए। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ तुम लोग को एक चांस देने के लिए, ये जो तुम ओवर डिफाइनिंग कर रहे हो इसको बंद करो और यहाँ से निकल जाओ तब तुम लोग सेफ रहोगे। जिसपे वो सोल्जर बोलता है ये सन इन लॉ हिम्मत कर रहे हैं हमारी इंसल्ट करने की, मुझे लगता है ये बॉर्डर पे जाने के बाद पगला चुके हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करना जो तुम्हारे साथ अब होने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर मैग्नीटो का स्किल एक्टिव कर लेता है और जो वहाँ पे तलवार होते हैं उसको कंट्रोल करता है और इन लोग पे अटैक कर देता है। जिसपे एक सोल्जर बोला ये क्या हो रहा है, ये आयरन स्वॉर्ड्स उड़ कैसे रहे हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये वेपन्स है ना तो मुझे देखने दो कि ये वेपन्स क्वालिफाई
क्वालिफाई है या नहीं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है इन लोगों पे, और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि मेरा पीछा मत करो, मुझे छोड़ दो, मम्मी मुझे बचाओ। और हम देखते हैं इन लोगों को कुछ नहीं होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जैसा कि तुम सोल्जर हो इस नेशन के, उसके लिए मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से सेवेंथ प्रिंस आ जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सेवेंथ प्रिंस को देख के बोलता है अच्छा तो तुम आ ही गए। और हम देखते हैं सोल्जर को जो कि सेवेंथ प्रिंस का पैर पकड़ लेता है और बोलता है सेवेंथ प्रिंस हमें बचाइए, आपने बोला था कि प्रिंसेस यहाँ पे आएगी और हमको उनको पकड़ लेना है, लेकिन यहाँ पे तो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड एक्सपर्ट आ गया आज। जिसपे सेवेंथ प्रिंस बोलता है कि गधे मैंने कब तुमको ऐसा करने के लिए बोला। और सेवेंथ प्रिंस अपने मन में सोचता है कि इसने तो मेरे मास्टर प्लान को एक्सपोज ही कर दिया था, और सुयुनलान तुमने ये सब किया है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ। जिसपे सेवेंथ प्रिंस बोलता है कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तुमने एम्परर के ऑर्डर को डिसोबे किया है, तुमको डर नहीं लगता है कि मैं इस सब के बारे में रिपोर्ट कर सकता हूँ और तुमको और मेरी सिस्टर को इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमको मेरी वाइफ यहाँ पे दिख रही है, तो इस सब में उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, मैंने ये सब अकेले किया है। और हाँ, तुम बिलीव करो या ना करो, जो तुम रॉयल फैमिली की बदनामी कर रहे हो उसके लिए मैं एम्परर से तुमको पनिश करवा सकता हूँ। जिसपे सेवेंथ प्रिंस बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ इतने पागलपन में करोगे, जैसा कि तुमने एडमिट कर लिया है कि इस सब के पीछे तुम ही जिम्मेदार हो, तो मुझे नहीं लगता है बातचीत का कोई फायदा है। चलो आदमी लोग इसको अरेस्ट करो और लेके चलो हमारे साथ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और बोलता है मैं एम्परर का सन इन लॉ हूँ और मैं अब रॉयल फैमिली का एक मेंबर हूँ, और जहाँ तक मुझे टांग डायनेस्टी का रूल्स के बारे में पता है, अगर तुम किसी भी रॉयल फैमिली के मेंबर को पनिश करना चाहते हो तो तुमको उसको कोर्ट में ले जाना होगा और तुम वहाँ पे पनिशमेंट दिलवा सकते हो उसको। जिसपे सेवेंथ प्रिंस बोलता है कि तुमको तो कोर्ट भी अब नहीं बचा सकता है, बंदे लोग इसको लेके चलो कोर्ट में। एपिसोड 21 के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो कि कोर्ट के 3 मिनिस्टर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एम्परर के ट्रस्टेड बंदे हैं। और हम देखते हैं सेवेंथ प्रिंस बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम कोर्ट में गए तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें कोई बचा पाएगा। और वो निकल जाता है और सोचता है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, अब बस मुझे नेक्स्ट स्टेज के लिए वेट करना होगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर प्रिजन के अंदर होता है और हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट डीमन हॉल को, और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को जो कि फल खा रहे होते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है जो कि बोलता है फादर मुझे दीजिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कौन ही सोच सकता है कि जो मोस्ट पावरफुल पर्सन इस वर्ल्ड के, उनको फ्रूट खाना पसंद है लेकिन उसको छीलना नहीं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस फल को छील के डीमन लॉर्ड को दे देते हैं, जिसपे डीमन लॉर्ड देखते हैं कि उनका फर्स्ट चाइल्ड क्यूलैन को हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ फादर, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड फल खाने लगते हैं और बोलते हैं जो कि बॉर्डर की प्रॉब्लम थी वो रॉयल फैमिली की थी, और जैसा कि तुम सन इन लॉ हो रॉयल फैमिली के तो तुमने एक अच्छा काम किया, और जैसा कि चटेरा मारा गया है तो तुम्हें अपने लाइफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये लो ये टोकन ले लो टेबल से। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर वो टोकन उठा लेता और बोलता है ये वही टोकन है, ये ब्लैक क्लेवरी का टोकन है जो मुझे बहुत समय से चाहिए था, ये तो कितना कूल है। और हम टोकन को देखते हैं जिसपे 8 लिखा होता है लेकिन ब्लैक क्लेवरी नहीं लिखा होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलते हैं जो कि तुम्हारा अभी का स्ट्रेंथ है वो इतना कैपेबल नहीं है कि मैं तुमको ब्लैक क्लेवरी का टोकन दे सकूं, और अगर मैंने तुमको ब्लैक क्लेवरी का टोकन दे दिया तो ये तो एक क्राइम के बराबर ही होगा और इसके कारण बहुत सारी मुसीबत आएगी। वैसे तुमने ब्लैक क्लेवरी के राइट्स को तो पा लिया है लेकिन मैं तुमको ब्लैक क्लेवरी अभी नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन अगर तुमको ब्लैक क्लेवरी से कोई भी बंदा चाहिए होगा तो तुम डायरेक्ट येहू से बात कर सकते हो, और जब तक तुम अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं कर लेते हो और ब्लैक क्लेवरी को संभालने इतना कैपेबल नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हारे पास 8 क्लैन रहेगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर 8 क्लैन के बारे में सोचने लगता है और हमें 8 क्लैन के बारे में बताया जाता है जो कि 8 क्लैन है वो सबसे कम पॉपुलर है बाकी सब क्लैंस में, और इनको सब हेट करते हैं और ये मेनली इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन भी उतनी अच्छी नहीं होती है। और हमें इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है इन लोगों ने एक चीज को डिस्कवर किया था, एक अफेयर को जो कि कल्ट के प्रोटेक्टर और एक लेडी के बीच में था, और यही लोग थे जिन्होंने यान के मेल बॉडी के बारे में बताया था, नहीं तो सबको तो लगता था कि यान लड़की है। और इन्होंने तो डीमन लॉर्ड को भी नहीं छोड़ा, और इन लोग को पता चला कि डीमन लॉर्ड 8 बार टॉयलेट जाते हैं और कभी कभी तो 2 से 3 बार 1 आवर में जाते हैं, और इस सब का कारण
फ्रूट एलर्जी को बताया। इस क्लैन ने ज्यादा कुछ तो नहीं किया है, लेकिन इस क्लैन पे कोई भी बंदा उंगली नहीं उठा सकता है। और इसका कारण है, ये जो क्लैन है इसको बनाया था डीमन लॉर्ड के फर्स्ट सन ने, जिसका नाम था सॉन क्यू लैन, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड सोचते हैं कि तुम तो बिल्कुल लिटिल लैन के तरह हो, मैं आशा करता हूँ कि तुम उसके दिल को समझोगे और इस क्लैन का अच्छा यूज करोगे। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डीमन लॉर्ड को शुक्रिया बोलता है और वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं सभी गार्ड सो जाते हैं, तभी हम देखते हैं एक कॉकरोच को जो कि आता है, और ये एक मैसेंजर कॉकरोच होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये फाइनली आ ही गया। और हम देखते हैं इस मैसेज में लिखा होता है कि डीमन लॉर्ड आज 3 बार टॉयलेट गए और एक बार तो उनका टॉयलेट ही नहीं निकला, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या, मुझे ये नहीं चाहिए था। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक चूहा आता है, जिसके पास भी एक मैसेज होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक मैसेंजर कॉकरोच और एक चूहा, मुझे लगता है 8 क्लैन सच में बहुत ही टैलेंटेड है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का एक हंसता हुआ चेहरा, लगता है उसको लेटर में कुछ अच्छा मिला है। और तभी हम देखते हैं एक मोटे को, जो कि बोलता है कि तुम लोग अब जा सकते हो, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब अब तुम आना। और ये चिल्लाने लगता है कि सुयुनलान, तुम फाइनली पकड़े ही गए रिफाइनरी को बर्बाद करते हुए, तुम जल्दी बाहर निकलो और मैं तुम्हें मौत की सजा दूं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही लेटर को खोलता है, और हमें पता चलता है इस लेटर में लिखा होता है कि 10,000 गोल्ड स्वांगसेंग को देना है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे तो लगता है ये बहुत ही हॉनेस्ट और फेयर क्लैन है, ये जो बंदा है मुझे इसको कैसे फंसाना है अब मुझे पता चल गया। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस लेटर को फाड़ देता है। और हम देखते हैं मोटे को, जो कि बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, मुझे कोई कुछ दो, मैं इसको पनिश करना चाहता हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि 1 मिनट रुक जाइए मिस्टर वांग, मुझे एक पोयम आपको सुनाने दीजिए। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक पोयम सुनाता है, जो कि मैं नहीं सुनाने वाला। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये पोयम आपको क्या लगता है बहुत ही अच्छा नहीं था क्या? जिसपे मोटा बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलिए मैं आपको एक गैस देता हूँ, चलिए एक पर्सन को गैस करिए जो कि कल रात युमसवान कैपिटल में गया था, वो भी रेड डिस्ट्रिक्ट एरिया में, वो भी एक कपड़े को पहन के, और एक लड़की को बोल रहा था एक लेदर के कपड़े से मुझे मारो, बहुत ही जोर से मारो। सोचिए वो आदमी कौन था। और हम देखते वो आदमी यही मोटा होता है और बोलता है कि मुझे मारो और जोर से मारो। और हम देखते वही 8 क्लैन के बंदे को, जो कि बोलता है मुझे नहीं लगा था कि सिटी में ऐसे भी लोग हैं। और हम देखते यही मोटा झुक जाता है और बोलता है सन इन लॉ, आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए मेरे से? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप मेरे सामने क्यों झुक रहे हैं, आप तो यहाँ आए थे मुझे सजा देने के लिए ना। जिसपे मोटा बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, वो तो बस कोर्ट का थोड़ा सा मामला था, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको सजा देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक तो गया। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को कोर्ट में लाया जाता है। और हम देखते हैं 7th प्रिंस के पास एक बंदा आता है और वो बोलता है 7th प्रिंस, जो वो मिनिस्टर है वो हमारी साइड आ चुका है, हमने उसको पूरा 1000 टेस्ट दिया है, अब वो हमारा आदमी बन चुका है, और जो सुयुनलान है वो तो आज बचने ही वाला नहीं है। जिसपे 7th प्रिंस बोलता है कि सुयुनलान, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉग हेड चॉपर को बनाया है, चलो देखते हैं कि तुम आज क्या करते हो। और हम देखते हैं मोटे को, जो कि सबको चुप करा देता है और बोलता है जो कि कोर्ट का रूल है उसके हिसाब से अगर तुम गिल्टी हो तो तुमको सीधा मौत की सजा दी जाएगी, अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो तुमको सेकेंड मिनिस्टर के पास भेज दिया जाएगा, और हाँ तुमको कैसी सजा मिलेगी वो मिनिस्टर तय करेगा। और हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है कि नहीं मेरा भाई गिल्टी नहीं है, और हमें पता नहीं कि हमारे मेन कैरेक्टर का ये कौन सा भाई आ चुका है। और हम देखते हैं मोटा बोलता है कि शांत रहो, जहां तक हमने इन्वेस्टिगेट किया है हमें पता चला है जो सन इन लॉ सुयुनलान है उन्होंने ओ रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय किया है, जो कि 7th प्रिंस के अंदर में आता है। जिसपे 7th प्रिंस बोलता है कि तुम लोग जाओ और जो डॉग हेड चॉपर उसको लेके आओ। और हम देखते हैं वो 2 बंदे ले आते हैं। और हम देखते हैं 7th प्रिंस बोलता है सुयुनलान, अगर तुम मर जाओगे तो ये मेरे सिस्टर पे भी अफेक्ट करेगा, और उस टाइम में जो मेरी सिस्टर की मिलिट्री है वो मेरी हो जाएगी। और हम देखते हैं मोटा चिल्ला के बोलता है कि सुयुनलान गिल्टी नहीं है। जिसपे 7th प्रिंस गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये हो ही नहीं सकता है, सुयुनलान ने ओल्ड रिफाइनरी को बर्बाद किया, वो भी बहुत लोगों के सामने, और तुम बोल रहे हो कि वो गिल्टी नहीं है। जिसपे हम देखते हैं मोटा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोई भी प्रिंस इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिसपे 7th प्रिंस बोलता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि ये सभी लोग अंधे हैं। जिसपे मोटा बोलता है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमें पता चला है जो कि ओल्ड रिफाइनरी का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो सब फ्लाइंग शॉट्स के कारण हुआ है। और
मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलती है, और अगर ये केस का कारण है तो मुझे नहीं लगता है कि सन इन लॉ इसमें रिलेटेड है। जिसपे सेवेंथ प्रिंस बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो ऑब्वियस है कि सुयुलान ही इसका कारण है। जिसपे मोटा बोलता है ठीक है सेवेंथ प्रिंस, तुमने नोटिस किया होगा जो कि फ्लाइंग शॉट्स थे वो तुम्हारे ही और रिफाइनरी से थे, तो इसमें सन इन लॉ कहाँ से आ गए। और हमें जहाँ तक पता है सन इन लॉ ने फ्लाइंग शॉट्स को तो छुआ भी नहीं था, और हमें पता है कि सन इन लॉ बाकी सभी चीजों में बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन मार्शल आर्ट में बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड मास्टर हमारे सुनलान हो सकते हैं। जिसपे हम देखते हैं सेवेंथ प्रिंस को खून की उल्टी आने लगती है, और हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है जैसा कि हमें पता चल गया है फर्स्ट ट्रायल से कि सुयुलान गिल्टी नहीं है, तो अब हम सुयुलान को घर ले जा सकते हैं और वेट कर सकते हैं सेकेंड ट्रायल के लिए। और हम देखते हैं मोटे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को खोल देता है और बोलता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा सन इन लॉ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर मोटे को थैंक यू बोलता है और बोलता है अगर तुम्हारे पास समय रहेगा तो मेरे साथ पीने के लिए जरूर आना। और सेवेंथ प्रिंस मैं अभी निकल रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जिसपे सेवेंथ प्रिंस सुयुलान को बस जाते हुए देखता है, और हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारे पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और अभी तो तुम लॉ के साथ हो, और मुझे लगता है जो कि कल ट्रायल होने वाला है वो भी आज के तरह ही जाएगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे हाई चांस है जो ये सेकेंड ट्रायल है वो मैं नहीं जीतूंगा, क्योंकि मुझे पता चला 8 क्लैन से जो सेवेंथ प्रिंस की एक कुकुमबाई है वो जज की बेटी है। और हम देखते हैं डोंग हाउस का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस पहुंच जाती है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर झुका हुआ होता है और बोलता है ग्रैंड मदर। और हम देखते हैं बुढ़िया बोलती है मैंने तुम्हें जाने दिया, मुझे लगा तुम अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन तुम तो उल्टा प्रॉब्लम ही लेके आए हो। और ये सब तो छोड़ो, तुम सिर्फ और रिफाइनरी पे नहीं गए थे, तुम तो पूरी ही रात बाहर बिताए हो और आज जाके घर आए हो। तुम हमारे डोंग फैमिली के आदमी कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो हमारी फैमिली के रूल और रेगुलेशन के बारे में भी कुछ नहीं पता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ग्रैंड माँ मैं गलत था, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब सेवेंथ प्रिंस के कारण हो रहा है। मैंने तो कुछ विलेजर्स की बस हेल्प की थी क्योंकि मैंने देखा उनके साथ गलत होते हुए। जिसपे प्रिंसेस बोलती है हाँ ग्रैंड माँ सुयुलान बिल्कुल सही बोल रहा है, वो तो बस पब्लिक की हेल्प कर रहा था। जिसपे बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या एक आदमी जो कि डोंग फैमिली का और वो अच्छे काम कर रहा था, लेकिन उसको बिना कोई रीजन के फंसाया जा रहा है। सेवेंथ प्रिंस मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डैड कौन है, लेकिन अगर मैं तुमको देख लूंगी तो तुमको टुकड़ों में बांट दूंगी। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सेकेंड ट्रायल के लिए आया होता है, और हम देखते हैं सेकेंड मिनिस्टर बोलता है सुयुलान गिल्टी है उसके एक्शंस के लिए, इसने बस गार्ड्स को इंटरफेयर नहीं किया और रिफाइनरी पे, बल्कि इसने तो उनको गुस्सा भी दिलाया। ये जो एक्ट था वो डिसरिस्पेक्टफुल था मिलिट्री के लिए, और इसके लिए इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सेकेंड मिनिस्टर लोगों की हेल्प करना मिलिट्री को परेशान करना होता है, मुझे तो लगता है तुम लोग एक नया ही रूल बना रहे हो मुझे फंसाने के लिए। और हम देखते हैं सेवेंथ प्रिंस बोलता है कि अब एक एक की बराबरी हो चुकी है, और जो कोर्ट का सिस्टम उसके हिसाब से तो फाइनल बैटल अब कल ही होगी, तो चलो देखते हैं कि अब इससे तुम कैसे बचते हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सेवेंथ प्रिंस को उंगली करता है और बोलता है गधा। जिसपे सेवेंथ प्रिंस गुस्सा हो जाता है और अटैक करने लगता है, लेकिन सभी गार्ड्स उसको रोक देते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वैसे भी मैंने बहुत सारे क्राइम कर ही लिया है, तो ये छोटा सा क्राइम करने में क्या ही है, और वैसे भी जब तक मेरे साथ ग्रैंड मदर और मेरी वाइफ होगी मेरे पीछे तब तक मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। तो भाइयों अब इस सीजन को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले सीजन में। और अगले सीजन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।